ऑडियो की रिकॉर्डिंग अलग आती है, चैट की रिकॉर्ड अलग आती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो आपको देखना थोड़ा मैम पड़ेगा अगर मुझे। सेटिंग हाँ चेंज कर देंगे ना। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ। आज हाँ ऑडियो भी जी। आती है, ऑडियो अलग आती है, वीडियो अलग आती है, तो ऑडियो चलते फिरते सुन लेते हैं हम। अच्छा है, दोनों आती है तो। उसमें चैट वाली भी आती है। चैट वाली तो कोई नहीं, डिलीट कर दो, उसका चैट मैं की फाइल डिलीट भी कर अलग दूँ। आती अच्छा। वो है। तो हाँ। उसका मैं डिलीट कर, किसी ने मैसेज दिया तब आती है वो। तो वो तो एक आध चैट होती है, डिलीट कर देते हैं उसको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अभी लोगों का इंतजार करना बेकार है, जो आएंगे जो आते रहेंगे, नहीं तो वीडियो देखेंगे। ठीक है ना। हाँ, भी लगा लेती हूँ मैं, ये चार्ट ये वाला लगा लेती हूँ। चलिए, इसका ना हम करियर देखते हैं। वैसे ये बच्चा अभी बाहर है, अभी अभी गया है बाहर, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर शायद गया था। और इसकी एजुकेशन शायद इस साल पूरी हो जाएगी। फील्ड मुझे इसकी पता नहीं है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ना। तो आगे बस इसका, इनका क्वेश्चन ये था कि भाई अब पूरा हो जाएगा ये, तो आगे इसका करियर कैसा रहेगा। मेनली हमें गुरु की दशा में इसका करियर बताना है कि कैसा रहेगा करियर, और क्या ये अपने पिताजी के साथ भी कुछ कर सकता है। क्योंकि इनके पिताजी का चार्ट ये है, जो पहला चार्ट है ना, ये इनके फादर का चार्ट है। इनका अपना बिजनेस है, कुछ प्रॉपर्टी का भी बिजनेस है, कुछ ये टाटा मोटर्स का भी, उसमें भी फ्रेंचाइजी वगैरह है इनके पास। तो इनके साथ मिलके काम करना कैसा रहेगा बेटे के लिए। और ये बेटे का चार्ट है। मीनू जी, मैं बोलूं? हाँ हाँ, सोनिया जी बताइए। अच्छा, तो गुरु की जब दशा शुरू होगी, गुरु बैठा है लगन में, हम्म और लग्नेश नाइन्थ हाउस में बैठा है। सो हम्म दिस पर्सन विल बी वेरी, आई थिंक लक का तो साथ होगा। हम्म। अ, और अगर टेंथ हाउस देखें तो वहां पे एग्जॉल्टेड शुक्र बैठा है, और हाँ। D9 लगन में बैठा है 10th राशि में। हम्म। तो इन और सूर्य साथ में बैठा है शुक्र के, तो मुझे लगता है कि इनको फादर के साथ भी अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा जाना चाहिए। इवन दो शुक्र जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन वो 5th हाउस का भी लॉर्ड है। हम्म। जो कि त्रिकोण है, त्रिकोण भाव का है लॉर्ड शुक्र, और वो भी एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है। तो करियर विल बी वेरी गुड, और फादर के साथ भी ठीक काम कर सकता है। और गुरु की दशा अच्छी भी जाएगी, बिकॉज गुरु अगर आप षटबल में देखें तो हम्म। हम्म। उसकी डिग्री भी बहुत अच्छी है। हम्म। गुरु, और ठीक गुरु है। है भी केंद्र का, दो केंद्र का लॉर्ड है, 7th एंड 10th का लॉर्ड भी है। तो वहां पे एक, राइट, सो देयर यू ठीक है, नीलम जी बताइए। मैम जेमिनाई लग्न की कुंडली है, और लग्नेश जाके नाइन्थ भाव में बैठा है, तो फादर का सपोर्ट, भाग्य का सपोर्ट, और वो हम्म सब के चांसेस दिख रहे हैं कि उसको मिलेगा। फिर अगर हम इनकी एजुकेशन को देखें, हायर एजुकेशन, तो उसका लॉर्ड शुक्र है, और जो 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र होके, बट उसकी एक राशि 12वें भाव में है, लेकिन वो मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो हम उसको मतलब उसको वो कर सकते हैं कि इट्स फाइन। वो जाके 10वें भाव में सूर्य के साथ बैठा है, और सूर्य और शुक्र दोनों उनके बहुत स्ट्रांग हैं अगर हम षटबल में देखें। तो इन और पर हाँ, इस दो राशि, इस चार्ट में केंद्राधिपति दोष गुरु को लगा है, क्योंकि हम्म दोनों राशियां उनकी इसमें हैं, सेंटर में हैं। तो गुरु जितना फल देना चाहिए उतना फल नहीं दे पाएगा उसको, उनके मतलब जो दशा आ रही है, हाँ। क्योंकि इनको केंद्राधिपति दोष लग गया है। और लेकिन इनके अगर हम करियर ओरिएंटेड देखें, हमें नहीं पता उन्होंने किस फील्ड में पढ़ाई की है। तो वो हम्म। थोड़ा सा अगर पता चल जाए तो फिर हम उसके हिसाब से देख सकते हैं कि वो इनके 10वें भाव से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम्म। और थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरह की पढ़ाई की है उन्होंने, क्या किया है। हाँ, एक्चुअली वो मुझे भी नहीं पता है, तो मैं इसलिए बता नहीं पा रही हूँ आपको ना। मैम देखने में लग रहा है कि वो उसने एमबीए वगैरह कुछ किया है, क्योंकि शुक्र और सूर्य है 12th हाउस में। अनुराधा जी, अभी एमबीए की एज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ अगर ये बच्चा बाहर पढ़ने आया तो ये बाहर है अभी, एमबीए के लिए तो ये नहीं गया है, इतना तो मुझे हाँ, पता अभी नहीं, है। बाहर। ये अभी इनकी एज अभी ग्रेजुएशन के अंदर ही है, क्योंकि माय डॉटर इज द सेम एज, इसलिए आई कैन से। 22 है ना, 22 ईयर्स, हाँ।
So हाँ must तो be commerce related and then he'll go for हाँ हाँ I think हाँ, ये सही management कह रहे हो आप, course. आई कॉमर्स एग्री। रिलेटेड ही है, हाँ बिल्कुल। हाँ तो हाँ। वो अगर है, तो अगर हम देखते हैं तो सूर्य वहां पर स्ट्रांग होकर बैठा है, शुक्र भी हम्म स्ट्रांग है। तो सूर्य से रिलेटेड जैसे कि उनका कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन, और उससे जरूर ही विल हैव सम गुड पोस्ट, एंड क्योंकि यहाँ पर सूर्य दिग्बली भी होता है 10th हाउस में, तो हम्म वो सपोर्ट उनको मिलेगा। ही विल नोट सर्टेनली, ही और शी विल गेट ए गुड जॉब। हम्म और वो दिख रहा है कि करियर अच्छा जाएगा। और हाँ, फादर के साथ तो हम आई थिंक उसके लिए इनका 9th हाउस का और 2nd हाउस का कनेक्शन कुछ देखते हैं उससे रिलेटेड, कि वो पिता का धन यूज कर पाएगा या नहीं उससे। तो सूर्य अगर 10वें में बैठा तो वो एक एक साइन ये भी दे रहा है कि हाँ, सूर्य कारक है पिता का, तो इट विल बी ए गुड कि वो अपने पिता के साथ कार्य करेंगे तो अच्छा देगा। लेकिन अगर मैं जैसे गुरु को भी अगर देखती, गुरु भी बड़ों का, परिवार का और उनका सबका कारक होता है, तो वो केंद्राधिपति जितना फायदा देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा, तो मे बी देर इज सम डाउट, बट आई डेंट सी द चार्ट फॉर फादर वेरी वेल, इफ आई कैन सी। ठीक है। देखो वो तो आपने बिल्कुल सही बताया, करियर स्थान में जो ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र हम्म। बैठा है मूल त्रिकोण पंचम भाव में, सूर्य हम्म। बैठा है तीसरे भाव का स्वामी है, यानी ये हाउस तो मेरा बलवान हो गया, दो ऐसे ग्रह यस। आके यहाँ बैठ गए। हम्म। इसके लॉर्ड को केंद्र अधिपति दोष है, ये भी सब समझ लो एक बार। क्यों? क्योंकि दोनों केंद्र में राशियां हैं, है ना, धनु राशि भी केंद्र में है, मीन राशि भी केंद्र में है। और गुरु कहाँ है? मेरा लग्न में बैठा है, ना तो ये वक्री है और ना किसी भी अशुभ ग्रह से दृष्ट है। क्योंकि दृष्टि है उसके ऊपर। तो इसको यहाँ केंद्र अधिपति दोष लग चुका है। अब दो हम्म। हाउस का स्वामी है, तो वो किस हाउस को ज्यादा इफेक्ट करेगा, दोष का प्रभाव किस हाउस को ज्यादा मिलेगा? तो सप्तम को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको तो देख रहा है। तो यहाँ तो हम्म। वो वाला रूल लग जाएगा कि भाई अगर स्वामी अपने भाव को देख रहा हो तो वो भाव उसका बलवान हो गया। तो ये वाला हाउस तो ठीक है हमारा, मतलब हमारे मैरिड लाइफ का हमें बहुत ज्यादा इशू यहाँ नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम्म। आता है 10th हाउस, गुरु 10th हाउस को तो नहीं देख रहा। तो हम्म। आगे दशा भी गुरु की ही आने वाली है। और षटबल में देखें, षटबल में गुरु बलवान है, अरिष्ट के लगन में गुरु बैठा हुआ है। यहाँ है ना, अरिष्ट के लगन में देखिए D30 में इधर गुरु बैठा हुआ है। और गुरु की ही दशा आ गई, गुरु को लग गया केंद्र अधिपति दोष। तो जहां हम्म। हमें गुरु से ये उम्मीद थी कि मुझे वो 90% तक रिजल्ट देगा, अब वो रिजल्ट कम होके 60% हम मान के चलेंगे, यानी स्ट्रगल मेरा बढ़ जाएगा। अच्छी बात है कि मैं परिवार से मजबूत हूँ, तो हो सकता है कि वो स्ट्रगल मुझे उतना फील ना होने दें, है ना, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, लोगों को ना थोड़ा सा मतलब इसे झेलना पड़ेगा, स्ट्रगल होगा इसकी लाइफ में। यस। अब आता है कि भाई ये जॉब ही करेगा या बिजनेस करेगा। हम्म पहली बात तो लग्नेश कहाँ बैठा है, कहाँ स्थित है लग्नेश? पिता वाले हाउस में, 9th हाउस में। तो एक तो ये साइन हो गया कि भाई मैं खुद जाके बैठा हूँ पिता वाले, है ना, तो मैं उनको सपोर्ट तो करूंगा करूंगा। एक तो ये साइन हमें मिल गया। दूसरा, सूर्य बैठा है 10th में। सूर्य 10th में है, इसका मतलब पिता का बिजनेस भी ये संभाल सकता है। अब इसका नौकरी वाला स्थान जो हम कहते हैं ना, छठा वाला हाउस भी देखना चाहिए अपना जॉब के लिए। उस स्थान पे अशुभ प्रभाव काफी है, मंगल देख रहा है अपने घर को, लेकिन देखो शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है, इसकी दृष्टि भी है। फिर अगर हम एक कनेक्शन देखें कि भाई क्या ये बाहर रहेगा, क्योंकि आप जब ये पढ़ने बाहर चला गया बच्चा, तो कुछ साल तो बच्चे चाहते ही हैं, बाहर पढ़ रहे हैं तो बाहर जॉब भी कर लें, कुछ साल उसके बाद ही आना पसंद करते हैं। और वैसे भी देखो, राहु चंद्रमा, राहु मंगल, ये जो दशाएं हैं ना, ये बाहर की तरफ ही खींचेंगी अभी उसको। अभी तो वो राहु वाली चमक धमक, और मन भी वहीं लग रहा है ना, तो अभी तो वो वाला सारा चल रहा है इसका। 12th हाउस को देखना पड़ेगा, और हमारा 4th हाउस को देखना पड़ेगा। 4th हाउस तो अपने आप में बलवान है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक सूर्य की तो दृष्टि है और एक राहु की दृष्टि है। प्लेसमेंट 4th हाउस के लॉर्ड की 9th हाउस में, यानी 4th हाउस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं यहाँ रहूं बाहर रहूं, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। 12th हाउस को अगर देखा जाए, तो 12th हाउस मेरा थोड़ा पीड़ित हो गया है। शनि भी, चंद्रमा, चंद्रमा भी खुद में पीड़ित हो गया ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। और राहु केतु एक्सेस भी आ गया है। यहाँ पे 12th हाउस में मुझे ज्यादा दिक्कत लग रही है। और शनि जो बैठा है ना, उसका षटबल देखो आप, 0.99। शनि का षटबल बहुत कम है। फिर ये जातक ऐसा भी नहीं लग रहा इसका, थोड़ा सा अगर वैसा देखा जाए ना, पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए, कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला,
ये ऐसा है कि आराम से बैठो कुर्सी पे और फिर जो है काम संभालो। वो वाला एटीट्यूड इसका लग रहा है। तो वो प्रभाव तो देखो इसको घर के काम में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है, सब अंडर में रहेंगे, पिताजी ने वो कर रखा है हिसाब किताब के, सब अंडर रहें और काम करें। सूर्य से वो एटीट्यूड ये यहाँ पे लेके आ जाएगा। गुरु है तो वो ज्ञान और सॉफ्टनेस वो सारी चीज इसके बिहेवियर में देगा। शुक्र बैठा हुआ है तो पंचम और द्वादश का स्वामी है। तो इसके हिसाब से हम चार्ट में क्या कह सकते हैं कि आपका आगे जब गुरु की दशाएं आएंगी, अभी नहीं, अभी क्योंकि बच्चे को नौकरी करनी चाहिए कुछ साल ताकि वो अच्छे से पक जाए, मेहनत करने का आदी हो जाए एकदम, है ना, क्योंकि अभी तो छोटा ही है। अभी से बिजनेस में चला गया और प्रॉपर्टी के बिजनेस में इसे हम मना करेंगे, फादर का प्रॉपर्टी का है ना, उसे नहीं संभाल पाएगा ये, क्योंकि वो एटीट्यूड ही नहीं है ना उसका, उसको संभाल पाने का। मंगल भले ही बलवान हो इसका, लेकिन चंद्रमा देखो कितना वीक है ना। तो प्रॉपर्टी वाले बिजनेस में इसको बैठे बिठाए, क्योंकि उसमें जो ट्रिक्स होती है ना सारी, जो फंसते हैं उसमें, जो आसपास के लोग होते हैं, शत्रु होते हैं, वो इसका वो हैंडल करने का तरीका नहीं है इस बच्चे का। वो भी हमें समझना पड़ेगा, और आगे आगे तो वो चीजें ना बढ़ने वाली हैं, अब ऐसा नहीं है कि कम होंगी। तो हम कहेंगे कि भाई बिजनेस करो, और अपना कोई ऐसा बिजनेस करो, ऐसा उसमें काम करो कि तुम फाइनेंसेस को देख लो आराम से, है ना। वो तो तुम कर सकते हो, बाकी तुम्हारे पिताजी और घर के और लोग संभाल लेंगे। वो तुम कर भी नहीं पाओगे, तुम्हारा एटीट्यूड भी नहीं है वो भाग दौड़ करने का। तो ये हमारी सलाह हो गई इस जातक को, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ, एक क्विक क्वेश्चन था मैम यहाँ पर। हाँ जैसे जी। मैंने गुरु का देखा, इसमें केंद्राधिपति दोष लगा, बुध का इसलिए भंग हो जाएगा क्योंकि वो 9th हाउस में चला गया, क्योंकि उसकी भी दोनों राशियां बुध का ना शनि की दृष्टि आ रही है। ये हाँ, देखो इसलिए शनि कम हो 7 8 9 ठीक 10। है, जस्ट कंफर्म कर। हाँ शनि की दृष्टि आ रही है। अच्छा वो और भी दिखा देती हूँ मैं। ये देखो ये पिता वाला स्थान है, पिता भी बिजनेस करते हैं, बुध यहाँ पे है ही, लेकिन शनि कहाँ है, 12वें में चला गया, और शनि पीड़ित हो गया, और शनि षटबल में सबसे वीक है। अब ये देख लो पिता का चार्ट, ये पिता का चार्ट है, शनि की दशा चल रही है, शनि अस्त भी है। दूसरा वैसे भी देख लो ना, कि इनके जीवन में स्ट्रगल है या नहीं है। लग्नेश की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, हम्म। गुरु की प्लेसमेंट, केतु से भी दृष्ट हो गया, बुध से भी दृष्ट हो गया, शनि से भी दृष्ट हो गया, सूर्य से भी दृष्ट हो गया, चार चार अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो गया। पहले तो ये पता चल गया कि भाई लग्नेश पीड़ित हो गया, हिम्मत हारेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ज्यादातर ग्रह तीसरे में है, 11th हाउस में है। तो ऐसा दोनों बाजुओं पे ग्रह बैठ गए ना, तो हिम्मत हारने का तो सवाल ही नहीं है जब तक ग्रह अस्त नहीं होंगे। शनि अस्त हो गया है, और शनि की जब दशा मिली है ना, तो उसने उसने रुला रखा है बिल्कुल जातक को, ये मान के चलो आप। प्रॉपर्टी वाला हाउस मैंने क्या कहा, एक तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ये वाला हाउस का आप वो देख लो, इसका बल देख लो पहले। इसका स्वामी कहाँ है, अपने से 12वां, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है, अपने से 12वां है तो। शनि के साथ है, मूल त्रिकोण एकादश में आ गई, सूर्य के साथ है, छठे का स्वामी भी हो गया, यानी 6th लॉर्ड प्लस 4th लॉर्ड प्लस 12th लॉर्ड इन 3rd हाउस। तो पराक्रम, मेहनत, छठे के साथ साथ झगड़े, खर्चे, परेशानियां बढ़ गई, और ऊपर से राहु की दृष्टि भी आ गई और एक गुरु की दृष्टि आ गई। और ये हाउस अपने आप में पाप कर्तरी में भी आ गया है ना, इस साइड भी अशुभ ग्रह, इस साइड भी अशुभ ग्रह, बीच में ये। तो प्रॉपर्टी में तो इनको खुद ही परेशानी है, तो बेटे को तो संभालने के लिए कैसे कहा जाए जब खुद से ही परेशानी चल रही है। हाँ दूसरा जो बिजनेस है, काम आपके नहीं रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है। पीड़ित होता रहेगा, काम चलता रहेगा, ऐसा ही सारी उम्र चलेगा, खासकर शनि की दशा तक तो ऐसा ही चलेगा। उसके बाद 34 के बाद बुध की दशा आ जाएगी, वो शनि से बहुत बेटर रहेगी। है वो भी उसी स्थान में बैठा, उन्हीं ग्रहों के साथ है, लेकिन फिर भी शनि से बेटर रहेगी, क्योंकि एक तो शनि का अपना नेचर हो गया, है ना, अशुभ ग्रह है तो उसका अपना नेचर है, शनि का काम डिले कराना, रुकना, दुख देना, परेशानी देना। दूसरा शनि अस्त भी हो गया, अब अस्त होने के बाद शनि बहुत ज्यादा परेशानी देता है। ठीक है ना। अब ये संतान का हाउस है जिसके लिए हम बच्चे की बात कर रहे हैं, तो इस हाउस में भी देख लो आप, केतु भी है, मंगल भी है, राहु भी है, शनि भी है। पीड़ा देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज्यादा है, बस एक गुरु की दृष्टि मान लो, और इसके लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी, वो सेम वहां उसके चार्ट से भी आपको दिखाई दे जाएगा। दशा गुरु की आएगी, उसके बाद शनि की दशा इसको भी रुला देगी बिल्कुल, क्योंकि इसका भी शनि का षटबल बहुत वीक है।
इसमें लगन से और गुरु से, जैसे छठे में केतु है और 12वें में भी क्रूर ग्रह आ गया, तो छठे ये 12वें में क्रूर हो तो वैसे ही पिट जाता है ग्रह। वैसे ही पिट जाएगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे, परेशानी आ गई ना लाइफ में। गुरु भी आ गया और लगन भी आ गया, हम्म। शनि की दृष्टि भी आ गई लगन पे। बिल्कुल, छठा हाउस ज्यादातर एक्टिव है, 3 4 5 ग्रहों ने मेरा छठा एक्टिव किया हुआ है। तो छठा तो एक्टिव रहेगा ही लाइफ में, 12वां छठा, 12वां छठा। और हम्म। बुध को तो भूल ही जाओ, बुध की तो आदत ही है परेशानी देने की। और लगन के आसपास ज्यादा ग्रह हैं, इसका मतलब बिजनेस के लिए भी ठीक है, बिजनेस के लिए ठीक है, ये आएगा क्योंकि फैमिली सारे बिजनेस के सारे लिए। ग्रह यही हैं। बिल्कुल। क्योंकि और एक तो एक बात और भी है ना, क्योंकि और कोई संभालने वाला नहीं है, बेटा भी यही है ना, और बिजनेस संभालना भी है। तो यही से धीरे धीरे काम सिखाएंगे। जी सोनाली वर्मा जी बताइए। मैम ये मेहनती नहीं है, ये इसलिए क्योंकि शनि इसका अस्त है और 12th हाउस में है, इसलिए कह रहे हैं नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, मेहनती है। मेहनत करने का तरीका अलग है ना, ऐसा अच्छा नहीं जी। है कि मेहनती नहीं है। मेहनत करने का तरीका सब लोगों का अलग अलग होता है ना। कुछ लोग होते हैं बैठे बिठाए मेहनत कर लेते हैं, तो दिमाग मैम कर कैसे लेते हैं। पता चला ये मैम? ये आपने सही बोला, शनि षटबल में वीक है, भले ही 12th में हो उससे कोई परेशानी नहीं है। षटबल में अच्छा थोड़ा सा शनि वीक हो गया है, उससे समझा हमने। अच्छा, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। मैं तो मीनू ये मैम, मैं एक बात D30 क्यों पूछूं रेफर आपसे? किया आपने इसके लिए, काम के लिए? D30 ना ना ना, काम के लिए नहीं बोला। D30 के जो लग्न में ग्रह होता है ना, वो हाँ जी। परेशानी देता है। अब जब अच्छा, गुरु की दशा आएगी तो वो किसी भी तरीके से तो परेशानी देगा ना। हेल्थ हेल्थ अब प्रॉब्लम। कोई भी परेशानी हो, जरूरी नहीं है हेल्थ हो, कोई भी परेशानी अगर आती है तो इफेक्ट तो सारी चीजें होती है ना। और आज नमाज हेल्थ में ही। भी, नमाज में भी 8 की राशि गई तो ये भी अच्छा नहीं है ना, लगन में। नवांश में 8th की राशि, अच्छा वो तो फिर मैरिड लाइफ के लिए देख लेंगे वहां पे, हाँ जी, हाँ जी। जब सप्तम वाला वैसे पार्ट पड़। सेवन हाँ। सेवन स्ट्रांग है, लेकिन लगन में यहाँ राशि गई तो ये ठीक नहीं है ना। हाँ। हाँ अनुराधा जी बताइए। हम मैम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी हम्म। ये बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और इसकी दशा 2025 में आएगी गुरु हाँ की। हाँ तो अभी इस बच्चे के पास ऑलमोस्ट 3 से 4 साल है, हाँ। अगर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करता है, जो कि दिख रहा है, थोड़ा बहुत चांसेस समझ में आ रहा है। तो जब इसके गुरु में बुध की दशा आएगी, मींस गुरु हम्म में शनि, तब तक 27 तक आई थिंक इसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, और जैसा आप कह रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो जॉब करे। लेकिन हम्म। मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि ये जॉब में बहुत सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु हाँ शनि की नहीं हो दशा इसको पाएगा, करने नहीं गुरु में देगा। शनि की दशा में ये क्या है मैं बताती हूँ। थोड़े बहुत दिन तो ये करेगा हाँ जी। वहां पे, क्योंकि इसके माता पिता ना थोड़ा वैसे हैं। पिता का चार्ट आपने देख लिया ना, जी तीसरे हाँ 11वें जी। में ग्रह हैं। हाँ वो हाँ। थोड़े वैसे हैं कि तुम्हें काम सीखना है और मेहनत करनी है। उनका हम्म। ये नहीं है कि बच्चे को लाड प्यार में लाके घर वापस ले आओ, नहीं। सिखाएंगे उसको, बिल्कुल मजबूत बनाने के उसमें है। पिताजी का एटीट्यूड थोड़ा ऐसा है। तो कुछ फादर साल भी से रखेंगे उसे, जी। 3 4 साल उसे कराएंगे, जॉब कराएंगे पक्का बना के, तब उसको लेके आएंगे। तब उसे कुर्सी पे बिठाएंगे यहाँ लाके। फादर भी सेल्फ मेड लगते हैं, और मुझे हाँ मतलब बिल्कुल। ये मुझे लग रहा है कि गुरु में जब बुध की दशा आएगी, दैट हम्म इज अराउंड 2030, मीन्स अभी हम्म। हालांकि लॉन्ग टर्म की अगर अपन लोग बात करें, इट्स हाँ। अराउंड 5 to 6 years। आई थिंक हम्म जब ये बच्चा आएगा तो विल डू बेटर, क्योंकि गुरु इसके लग्न में बैठे हैं। हम्म ठीक है, हम्म, वो हम्म। केंद्राधिपति दोष लगे, लेकिन बुद्धि तो है, और बुद्धि के देवता बहुत भी ज्यादा है, बहुत धनी है बुद्धि का तो वो ये। ज्ञान नवम भाव में। भाव में, भाग्य भाव में बिल्कुल। बैठे हैं। बुद्धि तो तो व्हाट बहुत आई है। फील इज कि बच्चा स्ट्रगल, सब कुछ उसको थाली में परोस के मिला है, मिल हम्म। जाएगा। बस उसको ये है कि उसको कैसे उसको पिक एंड चूज करके खाना है, ये हाँ उसको उसकी पढ़ाई के बाद ही उसको समझ में आएगा। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए अभी आप लोगों ने तो भी कुछ सेकंड चार्ट। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में चंद्रमा पीड़ित है, और साथ में इसकी चंद्रमा की मंगल की दृष्टि भी आ रही है, तो धन भाव में थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी धन के हिसाब से? देखो इतनी मितनी दिक्कत तो चलती रहती है पैसे में, क्यों चलती रहती है, क्योंकि इन लोगों माँ ने बाप का कर्जे ही। पैसा खर्च करेगा नहीं, 12वें भाव में। माँ बाप का पैसा तो करेगा ही, हाँ, माँ बाप का भी दिख तो रहा है पैसा ना चंद्रमा। बीच मैं बता हाँ, देती हूँ, माँ बाप का या पैसा देखो। ये पिताजी का चार्ट है, यहाँ पे भी शुक्र बैठा है ना। मंगल अपने घर को देख रहा है, लेकिन शुक्र बैठा है, शुक्र की मूल त्रिकोण कहाँ है? छठे 8वें में। भाव में शुक्र की मूल त्रिकोण है, और वो धन भाव में आके बैठा हुआ है। हाँ और जी। अभी अगर आप देखो ना, तो शनि में शुक्र की दशा चल रही है इस वक्त। हम्म। पैसे की स्थिति कोई कह दे कि शुक्र है तो बहुत अच्छा धन होगा, बहुत खराब स्थिति है। जब से ये शनि आया है करोड़ों के कर्जे में,
क्योंकि जितना बड़े लोग होंगे ना उतने उनके पास कर्जे होते हैं, आप ये जानते हो। 2/12 की ऋण भी उनके पास उतना ज्यादा होता है। और अब दशा भी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये बिल्कुल मतलब 8-10 करोड़ तो इनके आम है, जो लिए हुए हैं, इस तरीके से चल रहा है। तो बच्चे को तो वो उतारना भी तो पड़ेगा भाई, मेहनत करेगा, लोगों के कर्जे उतारेगा, सारे काम चलेंगे उसके साथ साथ तो। हालांकि ये भी लगे हुए हैं कि इनके रहते रहते ही हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, बिजनेस पूरा अच्छे से। लेकिन शनि की दशा है ना, वो करने नहीं दे रही है। कुछ ना कुछ परेशानी वो लेके आ जाता है साथ में, एक सॉल्व करते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरी सॉल्व करते हैं तीसरी आ जाती है। मैम बच्चों के ये भी ना हो बस में इतना होता सकता नहीं है। इसके है। देखो तीसरे में ग्रह नहीं है ज्यादा, 11वें में ग्रह नहीं है, वो वाला एटीट्यूड नहीं है जो फादर का है इसका। हम्म, मैम एक क्विक क्वेश्चन था दूसरे चार्ट में, क्योंकि हम्म। शुक्र सेकंड भाव में बैठा था और अपनी ही राशि को 8th भाव में देख रहा था, तो हम्म। अनएक्सपेक्टेड धन वन ये सब मिलना अरे उनका। आजकल कोई नहीं मिलता अनएक्सपेक्टेड धन, कहाँ से मिलेगा? लॉटरी कोई, लॉटरी पे भरोसा रखोगे या कहीं गड़ा हुआ मिल जाए, ऐसा आप नहीं मिलता कोई ऐसा धन। मतलब किसी से जो अचानक से उधार जो दी हो, कभी कुछ तो मिल जाए, देखो कुछ वो तो ऐसा। ऋण की बात होगी ना, वो तो मिलता रहता है, हम्म, वो तो ये लेते रहते हैं, ऋण तो मिल जाता है इजीली। वो तो यहाँ से भी मिल जाएगा ना, लेकिन वो चुकाना भी तो पड़ेगा भाई। हाँ जी। अब ले तो दिया है तो उसे चुकाओगे भी तो सही। मेक सेंस या। मैम आपने जैसे भाव सिद्धि काल का बोला था हाँ भाव मैसेज, सिद्धि काल में कराऊंगी, एक बार एक दो चार्ट और ले लूं। आप लोगों के ग्रुप में थे शायद चार्ट। मैंने भेजे थे, कभी मेरे डिस्कस नहीं हो पाए, अगर कोई आपके बात पास। नहीं, अभी ले लेते हैं, आपके चार्ट ले लेते हैं आज, चलिए। करियर वाले ही है ना सारे? हाँ, मेरी बेटी का एक तो करियर वाला है वो। हाँ आप बता दीजिए, चलिए आप अपने आप तरफ से बताइए, मैं इसमें ढूंढूंगी, फीमेल, टाइम लगेगा। हम्म। फीमेल, हम्म। और 30 जनवरी 1999, 7:15 PM। एक सेकंड, पीएम है ना, 19 आ हाँ जाएगा। जी। हाँ जी। प्लेस? और दिल्ली। अब थोड़ा सा बता दीजिए इनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इस चार्ट से, जैसे मैंने ग्रुप में तो यही पूछा था, कि हम्म। अगर आप देखेंगे तो इसके छठे, 8वें और 12वें में ही सारे ग्रह हैं। वो हम्म। मेरे लिए, जब मैं नया सीख रही थी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये कैसे, मतलब कि जब गुरुजी बोलते हैं इनमें नहीं होने चाहिए, फिर हम्म। धीरे धीरे अब समझ आने लगा, तो आई कैन सी कि बहुत हम्म। हार्ड वर्किंग है। मतलब बहुत हर काम उसका बहुत स्ट्रगल से होता है, लेकिन हम्म। वो हिम्मत नहीं छोड़ती। शी जस्ट पिक अप हर सेल्फ अगेन एंड देन डू इट। जैसे हम्म। शी वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, बुध की हम्म। दशा आई तो बिल्कुल दिमाग घुमा दिया, और सब न्यूरो साइंस में ग्रेजुएट हुई है। हम्म। और अच्छी, मतलब अच्छी ग्रेजुएशन वो थी, शी वॉज इन गुड किड्स इन द कॉलेज। हम्म। और अचानक से बस डिसाइड कर लिया कि अब मुझको मेडिकल नहीं करना कोविड में, और आई वांट टू डू आईटी। तो बुध हम्म। ने वो अपना दिखाया, दशा का पूरा एकदम से चमत्कार एकदम से हुआ। तो अभी आईटी में दोबारा से 2 साल से पढ़ रही है, और साथ के साथ हम्म। जॉब भी कर रही है, बट उसकी जॉब में एक तो कंसिस्टेंसी नहीं होती। मतलब कि पहला तो यही रीजन है कि उसने वो नहीं कर रखा, तो कभी कंपनी बंद हो रही है, ये नहीं कि इसकी वजह से जा रहा है, बट दोनों कंपनी बंद हो गई। तो हम्म। अभी उसने इंटरव्यू दे रखे हैं, और हम्म। शी इज लुकिंग। तो अभी हम्म। पहला क्वेश्चन तो यही है कि उसको जॉब कब मिलेगी, तो वहां पर हम भाव हम्म। सिद्धि का, जैसे मैंने लगाने का ट्राई किया था बट मुझसे लगा नहीं। तो हम्म। क्वेश्चन यही है कि जो अभी कब होगा उसका जॉब का, कि जो अभी वो देख रही है, शी इज रेडी, शी इज डूइंग टेकिंग इंटरव्यूज, और जैसे तो वही अगेन शी इज स्ट्रगलिंग। और वो जब जॉब होगी, क्या वो ऐसी होगी कि लॉन्ग टर्म पे, और हम्म। कहीं से अभी उसने एक इंटरव्यू दे रखा है, 4-5 राउंड्स हो चुके हैं, बट दे आर स्टिल होल्डिंग कि हाँ हम्म। देंगे, ऑफर देंगे होंगे, तो दो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, यही जॉब से रिलेटेड यही कुछ क्वेश्चन था मेरा इसका। ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कैसे देखा, मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ हाँ ताकि आप करेक्ट कर पाए मुझे। ठीक है। कि मैंने ये देखा कि जैसे अभी बुध की दशा चल रही है, और बुध के अंदर अभी फिलहाल उसकी शुक्र और गुरु की थी। हम्म। तो शुक्र और गुरु और तीनों की अगर हम दशा देखें तो 2/12 की बन रही थी, जो ठीक नहीं है। हम्म। कि मतलब दशा उसको स्ट्रगल देगी कहीं ना कहीं, और मारक भाव का महादशा चल रही है, तो शुक्र ने करियर का तो एक्टिवेट कर रखा है। हम्म। कि थर्ड हाउस भी उसका एक्टिवेट है, वहाँ मंगल बैठा है, तो हार्ड वर्किंग और वो सब दिख रहा है।
हम्म बट स्ट्रगल इसलिए मुझे दिखा कि क्योंकि छठा भाव बहुत एक्टिव है। तो हम्म वहां पर क्योंकि बुध वहां छठे भाव को एक्टिव कर रहा है, और लेकिन साथ के साथ वो वृद्धि के भाव को भी एक्टिव कर रहा है, तो जॉब तो होगी उसकी बट स्ट्रगल के साथ होगी। और लेकिन अभी जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बुध में शुक्र और जब शनि की नहीं, हाँ बुध में शुक्र और शनि अभी जैसे चांस बन रहे हैं बुध शुक्र और गुरु के अंदर कि हाँ होगी, हम्म इनकी जॉब के चांसेस बन रहे हैं। हम्म क्योंकि 10th से 11th में आता है गुरु का जो 8th भाव है, जो गुरु जी ने जैसे बताया था, तो वो लॉन्ग टर्म के चांस मुझे दिखे कि जॉब का एक्टिव हो रहा है उस हिसाब से हम्म विधि की एंगल को देखें तो। और छठा भाव भी एक्टिव है, उन्होंने गुरु जी ने यही बताया था कि जॉब के लिए वो देखते हैं छठा भाव, 8वां भाव और इवन सेकंड भाव भी देखते हैं। तो मुझे वो लगा कि वो एक्टिव हो रहे हैं तो चांसेस अभी हैं उसकी जॉब के। लेकिन जो फुल एकदम से यूं लगे कि एग्जैक्टली कब, तो मुझे वो थोड़ा सा समझ नहीं आया। एक बार को मुझे लग रहा है कि ये जून में जो है, ये जो 31st मई वाला जो है, वो वाला चांसेस अभी हो जाना चाहिए जून तक उसका। आप वो मुझे भी कैसे? यही लग रहा है कि अभी गुरु चल रहा है ना, हम्म। प्रत्यंतर में बुध की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा, गुरु 8वें में बैठा हम्म। हम्म। है ना। अब जॉब तो ये हम्म। कर रही है ना ऑलरेडी। नहीं अभी नहीं कर रही, अभी वो पढ़, उसने पिछली जॉब जून में बंद हुई, कंपनी बंद हो गई, हाँ मतलब एक तो जॉब तो पढ़ कर रही। चुकी है ना, एक हाँ जॉब तो एक जॉब कर पहली चुकी, हाँ जॉब की एक बात जॉब नहीं कर कर रहे हम। चुकी, हाँ नहीं सेकंड हालांकि जॉब। पहली की भी करते तो भी हम ऐसे ही देखते हैं ना। हाँ हाँ। जॉब के लिए हम 8वां भाव देखेंगे, अगर 8वें से चेंज हो तो हमारे हम्म। लिए बेटर है। और गुरु अपनी राशि में बैठा हुआ है, बस एक हम्म। राहु से दृष्ट है, धन भाव मेरा ऑलरेडी एक्टिव है। तो मुझे तो हम्म। चांसेस है कि यहीं पे ही लग जाए इसकी जॉब, हम्म। है ना। हम्म। बाई चांस किसी वजह से नहीं लगती है तो इसकी अभी 2 साल की दशाएं ऐसी हैं पॉजिटिव कि इसकी जॉब इजीली लग जाएगी। और यहाँ ओके। यहीं तक लग जाएगी इसकी, तो मई मई का टाइम तो अभी देखो, फिर बताना आप, है ना। मई हाँ तक के जी। टाइम में हाँ। इसको जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो 26 से थोड़ी आनी शुरू होगी जॉब में। ओके, क्योंकि चंद्रमा का वो 12वें भाव चंद्रमा का। आएगा, और चंद्रमा देखो पीड़ित है इसमें काफी। हम्म। है तो सूर्य भी पीड़ित, सूर्य हम वो नहीं कह रहे कि सूर्य बहुत पीड़ित पीड़ित नहीं है, है। लेकिन हाँ। सूर्य हेल्थ इशू दे सकता है, उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आए तो हम बोल सकते हैं कि कोई परेशानी आ जाए उसकी वजह से। जैसे बुध की दशा है तो स्किन का इशू रहता है, कोई स्किन वगैरह का। स्किन का तो नहीं, एलर्जीज का तो नहीं अभी तक है, बट हाँ पेट का इशू हमेशा रहता है। द डे शी इज बोर्न शी हैज पेट का तो डाइजेशन हाँ, वो इशू। तो छठा भाव बहुत ज्यादा एक्टिव छठे है ना भाव इनका, से हाँ, आई तो कैन उसकी सी वजह नाउ उसमें कनेक्टेड। तो हमें हाँ ध्यान तो देना पड़ेगा। हाँ हाँ वो बाकी देख। जहां तक अगर देखें कि पूरी कुंडली कैसी है 10th हाउस के लिए, क्योंकि आगे तो मेन तो हमारा 10th हाउस है, सप्तम वगैरह को जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। हम्म। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाँ, थोड़ा स्ट्रगल तो है करियर में, थोड़ा हम्म। स्ट्रगल तो दिखता है करियर में। हम्म। और जैसे ओवरऑल इन छठे 8वें और 12वें को कैसे, जैसे मैंने ऐसे ही इंटरप्रेट किया इसको, जैसे अब जब थोड़ा समझ में आने लगा है मुझे हम्म एस्ट्रोलॉजी, कि छठे से स्ट्रगल हमेशा रहेगा, हमेशा उसको हार्ड वर्किंग, और वो हार्ड स्ट्रगल वर्किंग। हमेशा रहेगा बिल्कुल। हाँ लेकिन क्योंकि उसमें थर्ड हाउस में मंगल बैठा है और वो उसका भाग्येश भी है, तो हम्म मेहनत करेगी तो भाग्य का साथ मिलेगा उसको। हम्म और 12वां क्योंकि गुरु की जब दशा जैसे वो सब आएगी, तो इन लॉ से उससे कुछ ना कुछ उसको हार्ड टाइम आ सकता है, क्योंकि 8th भाव का अनएक्सपेक्टेड और वो सब एक्सीडेंट और वो सब उसको हमेशा वो रहेगा, ध्यान रखना पड़ेगा अपना उसका। और हाँ क्योंकि चंद्रमा है चाहे अपनी ही राशि में, षड्बल में भी हम्म बहुत स्ट्रांग है, तो हम्म इमोशनल मैंने जो उसको देखा है, एक बार को बहुत जल्दी वीक होती है, बट शी जस्ट पुल्स हर अप अगेन विद इन 1 आवर कि नो आई विल डू इट। तो वो हम्म। शायद वीक होने, चाहे वो राहु वो केतु नहीं, ऐसे, वो हाँ, वो रहेगा इसके अंदर। हाँ कि हाँ इमोशनल क्राइंग और वो सब करती है, लेकिन स्टिल शी जस्ट पिक्स हर सर अगेन कि भी नो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, डोंट वरी अबाउट इट। तो वो हम्म मैंने उसको ऐसे ही समझा कि ये सब तो इसलिए उसको भी मैंने यही समझाया जितना, जैसे वट एवर शी कुड अंडरस्टैंड, हम्म यू आर born with that, that you choose कि you will go through this life full of struggle and all that, हम्म but just hang in there and keep hard working। तो और लेकिन हम्म। शुक्र को 7वें घर में कैसे समझेंगे शुक्र को कि? 7वें घर में ना बहुत अच्छा नहीं बोला बताया गया। मैरिड हम्म। लाइफ के इश्यूज वो दे सकता है शुक्र 7वें घर में, लेकिन फिर भी ये फीमेल के चार्ट में है, मेल के हम्म। चार्ट में नहीं है, है ना। मेल ओके। के चार्ट में ज्यादा खराब बताया गया है। लेकिन यहाँ दूसरा सिद्धांत क्या लगेगा, कारक भाव नाशाय वाला। वो अकेला है हम्म। ना उस घर में,
और गुरु हम्म। कहाँ चला गया, अष्टम में। तो अष्टम में। परेशानी तो देगा, फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, सीधी सीधी बात अगर हम बोले ना, तो इसका हम्म। फ्रस्ट्रेशन निकलेगा आगे। हाँ, डिजायर्स जितनी है उतनी शायद एक्सपेक्टेशंस उतनी उसको नहीं फुलफिल देखो वो हो। डिजायर मैं बताऊं ना, अगर इस हम्म। चार्ट को देखो तो लड़की समझदार है। इसके साथ हम्म। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये चीज चाहिए तो ये चीज चाहिए ही। वो तो आप हम्म। ज्यादा अच्छे से जानते होगे ना। हाँ जी। ऐसा नहीं है इसके साथ, जैसे बच्चे जिद शी पकड़ इज लेते वेरी हैं। मैच्योर, शी हाँ, तो वो वाला अंडरस्टैंड। इसका तरीका है नहीं लड़की का। हम्म। तो उस डिजायर की वजह से इसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम हम्म। इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल, क्योंकि चंद्रमा सूर्य, सूर्य थोड़ा वीक भी है, शनि से दृष्ट भी है, राहु केतु एक्सिस में भी है ना। और लाइफ में हम्म। जब इतना छठा आठवां एक्टिव रहता है ना, तो एक टाइम पे आके थोड़ा सा, अभी ठीक है वो स्ट्रगल कर रही है खूब अच्छा कर रही है ना। 6 7 8 साल बाद वो फ्रस्ट्रेशन में बदलना शुरू हो सकता है। तो बस ओके। यही ध्यान रखना है, बाकी और ठीक है सब चार्ट। ओके, थैंक यू मैम। राकेश जी। मैं ये कहना चाहता था कि जैसे इसका ये अपन देख रहे हैं ना, गोचर गोचर हम्म कुंडली। तो अभी सूर्य और गुरु जो है वो मेष राशि में है, और जो भावेश है शुक्र, वो भी मीन राशि में है। तो अभी हम्म जब शुक्र ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आएगा सूर्य और गुरु के साथ में, तब ये भाव एक्टिव हो जाएगा, 10वां भाव, तब नौकरी मिल सकती है। दशा आपने हम्म। बता ही दिया कि दशा फेवरेबल है ही अभी। हम्म। कि दशा भी, दशा का सपोर्ट तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। जो आपने भाव सिद्धि वाला बताया था नियम, वो इसी तरह हम्म। लगाएंगे क्या? इसी तरह लगाएंगे, हाँ इसी में समझ लेते हैं ना। मैं लगन से बना देती हूँ चार्ट पहले। मैंने लगन से बना दिया ये चार्ट। अब भाव सिद्धि के नियम बताइए पहले, आपने तो पढ़े ही हुए हैं सबने। एक तो मतलब भावेश को या तो फिक्स करके और हम्म लग्नेश को घुमा लें, या लग्नेश को फिक्स करके भावेश को घुमा लें। जब वो दोनों एक साथ आएंगे या सब उसके ट्रायन में आएंगे, हम्म जब 5 और 9 में आएंगे, तब जाके तब जॉब मिलेगी। या फिर सब तक होंगे तब भी जॉब मिलने के चांसेस हैं। हम्म ये है पहला नियम तो इसमें। और गुरु का भी हाँ, पढ़ाया गुरु था का कि भी है कि गुरु भी अगर हाँ, आएगा वहां पे तो गुरु गुरु अगर भी उसमें आता है तो, तो तो उसके समसप्तक हिसाब तक से। आए, त्रिकोण में आए। तो यहाँ पे अ, गुरु और सूर्य दोनों कंजक्ट है, और दोनों हम्म रहेंगे जब तक शुक्र वहां पहुंचेगा। तो ठीक है, तो तीनों मिल जाएंगे है ना। पहला नियम ये हो जाएगा कि जिस भाव की हम बात कर रहे हैं उसका स्वामी और लग्नेश, लग्नेश तो हमेशा आएगा ही आएगा। दोनों हम्म। एक साथ हो जाएं गोचर में कहीं पे भी, है ना। दूसरा नियम क्या है कि मान लो सूर्य मेरा छठे में है, सूर्य फिक्स्ड है, शुक्र को मैं घुमा दूं। सूर्य छठे में किस राशि में है, अ, मकर मकर। राशि में। तो मकर का जो त्रिकोण होगा ना, वहां पे शुक्र आ जाए, यानी कि या तो 2 नंबर राशि में आ जाए, या 6 में आ जाए, या नंबर में। 10 में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, शुक्र त्रिकोण में आ जाए, या साथ में भी आ जाएगा तो भी सही है। वो तो वही हो गया, त्रिकोण की बात होगी। कर्क राशि नहीं पकड़ेगा सम सब तक में? हाँ कर्क नहीं, राशि भी आएगी, सातवां बिल्कुल सामने आ जाए तो। वो ठीक है, नेक्स्ट दूसरा रूल हो नियम गया ना क्या है कि कि हमारा भावेश, जिस भाव की हम बात कर रहे हैं उसको ले लो, शुक्र। वो किस राशि में है। सेम नियम उसका त्रिकोण या समसप्तक, है ना। हम्म। त्रिकोण हो गया 11 का, क्या हो गया, 3 7 11, और सामने हो गया बिल्कुल 5। यहाँ पे आ जाए हमारा सूर्य, इनमें से हम्म। कोई कंडीशन लग जाए, यही कंडीशन हम गुरु के सापेक्ष में लेके इसको लगा देंगे, देख लेंगे, है ना। गुरु का कहीं से भी भावेश के साथ, लग्नेश के साथ बहुत कम मिलता है देखने को, लेकिन बहुत कम मिलेगा। भावेश के साथ जो गुरु की युति होगी ना, कंजंक्शन या आमने सामने या त्रिकोण में, वो ज्यादा मिलेगा। या। तो ये लगन से मतलब त्रिकोण में, मतलब मेष राशि में जब आ जाएगा शुक्र यहाँ पे गुरु और सूर्य के साथ, हाँ जब मेष तब राशि में नौकरी आ जाए। मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये हाँ लगन से त्रिकोण में भी आ गया। सूर्य से तो त्रिकोण में नहीं आया, लेकिन नहीं ये समझ में लगेगा या आया। नहीं लगेगा? सूर्य सूर्य से के। त्रिकोण में मतलब? आपने कहा ना कि जैसे सूर्य यहाँ पे नहीं मकर राशि नहीं, में है। मतलब इतने सारे नियम हैं, उसमें से कोई भी नियम लगे, अच्छा, है ये ना, भी नियम सारे। है ना कि मतलब अगर हाँ। गोचर में किसी भी राशि में कंजक्ट हो जाए दोनों, तो भी हम्म हो जाएगा? तो भी हो जाएगा, सारे नियम तो लग ही नहीं सकते ना एक साथ, फिर तो हम। नहीं नहीं, एक ही नियम लगा रहे हैं। हाँ एक ही नियम लगाएंगे बिल्कुल। एक ही नियम से रिलेटेड, बस वो भाव भावेश या गुरु तीनों को आपस में चेंज करना है, राइट मीनू मैम? दीदी एक कारक वाला भी था ना, सूत्र के कारक से, हाँ। जैसे दशम भाव का हाँ कारक। कारक हाँ, से भी शनि लगता है, शनि लेकिन आ ना जाए हम तो उस उससे उससे पहले हमें ये मिल जाते हैं। वो बहुत कम कंडीशंस में देखने को मिलेगा कारक वाला। सबसे ओके। ज्यादा अच्छा जो नियम है ना, वो गुरु वाला देखने को मिलता है। आपको ओके। 60% में तो गुरु और भावेश एक दूसरे के समसप्तक में हो, त्रिकोण में हो, साथ में हो, वो नियम सबसे पहले लग जाएगा। जी दीदी।
मीना जी, गुरु तो निकल जाएगा, गुरु तो नंबर गुरु 2 तो राशि में आ जाएगा जी अप्रैल 1 मई को में। आ रहा है। यस, कब आ रहा फर्स्ट है? में। हम्म। फर्स्ट में। आई थिंक या एंड ऑफ अप्रैल और मई में आ रहा है। तो भी फर्स्ट हमें कोई में। दिक्कत नहीं है, पूछो क्यों? गुरु क्योंकि कहाँ वो आ आके जाएगा ना, बैठेगा? 10th केंद्र गुरु हाउस में कहाँ आ आ जाएगा। जाएगा? टेंथ 10th हाउस हाउस में में आ आ जाएगा। जाएगा ना गुरु। हम्म। लिए तो भी हमें हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ टाइम बाद सूर्य भी वहीं आने वाला है। हाँ। शुक्र भी फास्ट चलता है तो वो भी आ जाएगा, साथ ही मिल जाएगा। हम्म। शुक्र को आने दिगंबर में तो मत टाइम लगेगा ना। 7-8 महीने में हो मीनू जाएगा। मीनू जी, जैसे अगर इसमें अगर कोई पूछे कि भाई हमें कब जॉब लगेगी, तो क्या वही तो ये हम हम बता रहे कहें थे। कि जब शुक्र यहाँ आएगा तब लगेगी, देखो नंबर हम 2 एकदम राशि में? हम ना अंदाजे से बताते हैं। हमने अभी इनको क्या बताया, है ना? गोचर हमने देख लिया। अभी हमने इनको क्या कहा कि अभी मई तक आपके जॉब लगने के ज्यादा चांसेस है। अगर वो फिर हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हम भी तो एक अंदाजा ही बताएंगे ना, 70% हम बता सकते हैं, 100% श्योर नहीं कह सकते हम भी। हमने कहा भाई गुरु की दशा चल रही है, हमने सारे एस्पेक्ट देख लिए, हमें लगता है आपकी जॉब लग जाएगी जल्दी से जल्दी। अगर नहीं लगती है तो फिर जब आएगा हमारे पास तब हम आगे देखेंगे, ट्रांजिट वगैरह लगा के कि कब हुआ। ठीक है, अभी हमने 31 मई तक का टाइम दिया है, और 4-5 दिन ऊपर नीचे लगा सकते हैं हम, क्योंकि मैंने दशाओं का थोड़ा सा। हम इसमें तो क्लियर हो रहा है हम्म। ना, 31 मई के बाद आएगी। हम्म। शुक्र में शनि, अभी तो गुरु की दशा, और अगर गुरु हमारे आ जाएंगे दशम भाव में 1 तारीख को, तो 1 महीना है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना है। तो हम्म। इस टाइम में जॉब लगने के ज्यादा चांसेस हाँ, दिख रहे ज्यादा हैं। चांसेस हैं अभी जॉब लगने के। हम्म, जी। या यही दिगंबर मैंने मठ जी। आप मैडम बताइएगा मेरा भी। प्लीज, फॉलो अप करिएगा इस चार्ट में कि कब जॉब लगी। या आई हाँ, विल जो जो चार्ट लेके आए हैं ना। हाँ। या आई विल सेंड द मैसेज इन द ग्रुप या। दैट बी ग्रेट, थैंक यू। मैडम मेरा भी एक करियर रिलेटेड चार्ट था। हाँ अभी लेती हूँ बस करण जी को, और देख लें जरा एक बार। हाँ करण जी बताइए। इससे दो चीजें सीखने के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। क्या यहाँ शुक्र को केंद्राधिपति दोष लगेगा? शुक्र को केंद्र अधिपति दोष, हाँ देखो लगेगा जरूर। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। और हम्म। दूसरी दीदी मेरी, जैसे आप कर्म का 11th है ये, जॉब के लिए आप कह रहे हो, और D1 का 8th है, तो हम हम्म। कर्म के 11th को वैल्यू दें कि D1 के 8 को वैल्यू दें? हम दोनों को वैल्यू देंगे, इसीलिए हमने बोला। देखो ये दोनों चीज मैंने पहले ही देख ली थी, इसीलिए मैंने बोला था कि स्ट्रगल रहेगा जी। लाइफ में, क्योंकि एक तो केंद्र अधिपति दोष हो गया, ज्यादातर ग्रह छठे 12वें में हो गए। तीसरा, जब भी हम प्रमोशन की, जॉब चेंज की बात करते हैं ना, तो हम हाउसेज ही ये वाले लेते हैं, या तो तीसरा लेते हैं या 8वां लेते हैं। जी। अब 8वां हाउस इनका बलवान है, 8वें हाउस में प्रॉब्लम नहीं है। जी, वो वो तो गुरु चेंज बैठ जो गया इसलिए होगा अच्छा है। वो, हाँ गुरु बैठ गया अपनी राशि में, तो वो जी। हाउस तो मेरा बलवान हो गया। जी। लगन से अष्टम होने का नुकसान ये होगा कि मेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रगल मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये डिपेंड करेगा मेरे अंदर सामर्थ्य कितना है। अब जी। मेरे अंदर सामर्थ्य है, लगता है देखने से बहुत है, जी। ठीक है। हाँ लेकिन फ्रस्ट्रेशन लेवल रहेगा, क्योंकि मैं जी। छठे में होकर थोड़ी सी वीक हो गई हूँ। जी, मगर दीदी आज सुबह ही मैंने ऐसे ही एक चार्ट पे प्रिडिक्शन किया, और मैं हम्म। 6-7 दिन से बराबर उनसे बात कर रहा था, और उनकी हम्म। जॉब नहीं लगी। उनका गुरु मैं कर्म से 11th ही मान के चल रहा था, मगर D1 के 8 ने काम कर दिया, उसने जॉब लगने नहीं दी। नहीं वो बात अलग है, देखो इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हम ये वाला टाइम हमने आपको बताया है, जी। इससे आपके जॉब लगने के चांसेस है। एक तो कभी भी आपका पता है क्या दिक्कत होती है, आप क्लाइंट से पक्का 100% लिखवा लेते हो कि मैं लिख के दे रहा हूँ जॉब लगेगी। अरे ऐसा नहीं होता कभी भी भाई। जी। देश काल परिस्थिति, बाकी लोग, उसके कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तो हम हमेशा टाइम फ्रेम लेके चलते हैं कि भाई जी। यहाँ तक चांसेस है, यहाँ ना लगे तो आप दोबारा आना, फिर हम देखते हैं कब लगेगी। जी। तो हमेशा ऐसे करना चाहिए, कभी भी हम भगवान थोड़ी है दीदी ना बिल्कुल मुझे कोई बता दें पैसे तो उसको। लेने नहीं होते, खाली दोस्तों यारों के होते तो फ्री में देखता रहता हूँ, तो उनको बताता रहता हूँ। ठीक है, और दीदी एक बताइए। एक चीज बताइए, केंद्राधिपति दोष में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई दीदी। शुक्र की हम्म। राशि है, लेकिन उस पे गुरु बुध और चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, तो भी कैसे लगा, मैं भूल गई दीदी दोनों इस। राशियां हो नहीं, केंद्र में अपनी तो अपनी राशि में हो तभी होता है ना केंद्राधिपति दोष। नहीं, लेकिन केंद्राधिपति तब भी होता है ना, जैसे जब उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो फिर वो और भी वो हो जाता है, या गुरु की या बुध की या चंद्रमा की। तो मुझे तो यही याद है दीदी, क्या पता कुछ नहीं, फर्स्ट कंफर्म। कंडीशन तो ये है कि अपनी राशि में होना चाहिए और केंद्र में होना चाहिए। केंद्र में होना देखो चाहिए, और उस अपनी राशि में होना चाहिए, ये तो कोई कंडीशन ही नहीं है, पहली बात। अच्छा। हम्म, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, राशि केंद्र में हो एक।
जी तो दीदी। यहाँ सूर्य अशुभ ग्रह, मंगल अशुभ ग्रह, शनि अशुभ ग्रह, सिर्फ एक शुक्र शुभ ग्रह है। तो दोष किसको लगेगा? शुक्र को लग सकता है। अब कहाँ है शुक्र? सप्तम में बैठा है शुक्र। वक्री है? नहीं है। है ना? किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट है? नहीं है। के पाप कर्तरी है? ये भी नहीं है। तो इसका मतलब दोष तो यहाँ पे शुक्र को हो गया, केंद्र अधिपति दोष। अब पर वो दीदी, अपनी राशि को देख भी नहीं रहा, तो इसका मतलब वहां के फल में थोड़ी सी कमी हो गई। तो दीदी ये नहीं मानेंगे कि उस पे अगर शुभ ऐसा भी शायद गुरुजी ने बताया था कि अगर तीन शुभ ग्रह में से जैसे चंद्रमा, बुध और हम्म। गुरु में से किसी की शुभ दृष्टि हो जाए तो फिर वो और भी खराब रिजल्ट देता है। वो देखो, आपने यहाँ पे क्या शब्द जोड़ा, आप खुद ही देखो अपने शब्द। मैं बुध, कंफ्यूज, हाँ मैंने मैं आपको बता रही हूँ। पहले क्या कहा दीदी कि मैं कंफ्यूज हो गई इसलिए पूछ लिया बुध, आपसे। गुरु, चंद्रमा की दृष्टि हो तो और भी, आपने और भी लगाया ना, इसका मतलब जितना फल अब दे रहा है उससे ज्यादा खराब तब देगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और शुभ हो जाएगा ना फिर तो वो। हाँ और शुभ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था दीदी तो तो। यहाँ से और हटा दो। खराब तो अभी भी दे ही रहा है, और ज्यादा खराब दे देगा, है ना? पर ठीक है। इसमें डायबिटीज तो है ही पहले, इसमें और मीठा खिला दो आप उसे। ठीक है इसमें दीदी वो। इसमें इसमें मीनू जी, बुध और शुक्र ये भी 2/12 में है, शुक्र और गुरु ये भी 2/12 में है। बोला तो हम्म। मैंने। बिल्कुल ने कैसे बोला कि नौकरी 31/5 तक लगेगी? भाई अब ऐसा है, 31/5 तक का इंतजार कर लो। नहीं लगेगी तो आगे देखेंगे। ये समझ में आना चाहिए ना, इसलिए। राकेश जी, मेरे ख्याल जब गुरु का जो है ट्रांजिट में आएंगे वो उनके उसके कर्म भाव में आ जाएंगे और छठा तो भाव तो फल करें। फल देगी, जैसे मैंने इसको ऐसे समझा राकेश जी, कि जब छठा भाव और ये 2/12 2/12 है, नौकरी तो लगेगी लेकिन वो स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि छठा भाव नौकरी देता है, तीसरा भाव, दूसरा भाव और 10वां भाव, ये सब 8वां, ये नौकरी देंगे, बट वो उसमें हैप्पी नहीं रहेगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगी। हम्म। तो 2/12 को मैंने ऐसे समझा है, मे बी हाँ, मीनू 6 मैं। से होगा देखो तो ये नहीं। चेंज भी करेगी आगे जॉब ना, इसकी ये लॉन्ग हाँ टर्म जॉब नहीं होएगी, पहली बात हाँ ये भी है। ये चेंज करेगी। मीनोदी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुक्र अंतर्दशा नाथ है, एडी है और गुरु पीडी है। तो अगर हम जैसे एमडी से एडी चलते हैं और एडी से पीडी चलते हैं तो 2 और 12 का एक्सेस हुआ, तो हम्म। 12 एक तरीके से 12 भी एक्टिवेट हो गया ना दीदी, तो व्यर्थ की चिंता और नौकरी दोनों हो गई, क्योंकि 2 12 का एक्सेस है तो 12 एक्टिवेट हुआ, यानी हम्म। कि नौकरी लगी भी लेकिन व्यर्थ की चिंता भी रही ऐसे। और दूसरा देखो, कुछ ज्यादा। महादशा यहाँ है, प्रत्यंतर दशा यहाँ है। हाँ जी दूसरे में आया ना, 12वें में तो कोई सा नहीं आया, इससे दूसरे में ये आ गया। है हाँ ना? सब आगे दो तीन ऐसे ही तो बढ़ रहे हैं, पीछे की तरफ थोड़ी बढ़ रहे हैं। दीदी अगर हम इसको, अगर महादशा और अंतरदशा नाथ को, महादशा नाथ को अगर हम लगन बनाते हैं तो फिर अंतरदशा नाथ सेकंड में आ जाता है, तो वो भी ठीक कंडीशन में है। हम्म। अगर हम लगन वो बना के देखते हैं तो फिर शुक्र वो भी ठीक है, और वो भी उसके हिसाब से, पर व्यर्थ की चिंता तो रही क्योंकि 12 भी एक्टिवेट हुआ कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। मतलब यह है कि बुध अगर 7th में होता और शुक्र जो है वो 6th में होता तो ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हाँ। दीदी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमको जो हाँ, गुरुजी ने बताया है कि बुध की दशा अंतरदशा में हम एक तरीके से बीमारी मान सकते हैं, तो महादशा में भी हम ये चीज मानेंगे या नहीं मानेंगे दीदी? महादशा में भी मान सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि वो तीसरे और छठे का स्वामी होता है हम्म। काल पुरुष में तो। हाँ जी। हाँ, ठीक है दीदी, थैंक यू। यहाँ रंजीत पर पटेल जी। सॉरी मीनू। मैडम जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जैसे शुक्र को केंद्र अधिपति दोष है, तो हम्म। मतलब 10वें जो भाव है 2 नंबर का, उसका प्रभाव कम कम करेगा, लेकिन 7वां जो भाव है 30 नंबर का, उसका प्रभाव सही करेगा, क्योंकि वो हाँ उसके लिए तो अशुभाव में अच्छा है है, साथ। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी तो राशि केंद्र में है ही नहीं, वो तो तीसरे भाव में आ गई ना, हाँ। अशुभ भाव हो गया वो तो। हाँ। तो उसके लिए हाँ। तो हम देखेंगे तो उसके लिए अच्छा है, तीसरे का स्वामी सप्तम में बैठा है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। हाँ मीनू मैम, मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर केंद्राधिपति दोष से थी, मे बी आई वॉज मिसअंडरस्टैंडिंग सो फार। मुझे लगता था कि दोनों राशियां जब केंद्र में होती हैं नहीं नहीं, तो। दोनों राशि जब केंद्र में होंगी ना, तब तो आपको गुरु और बुध के लगन में ही मिलेगा। फिर तो सिर्फ हम्म। 4 ही तो लगन बचे आपके पास जिसमें हाँ दोष मिलेगा। फिर हाँ तो हाँ। सारे लगन के लिए लिखा क्यों गया? ओके या मुझे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, थैंक यू। मेरा भी कंफ्यूजन दूर हुआ, मैं समझता था राशि में अपनी में हो या उच्च राशि में हो तभी लगता है। मीनू दी एक बात बताइए कि इसमें चंद्रमा की कंडीशन अच्छी नहीं है, राहु केतु एक्सेस में है, सूर्य के और उसमें है, लेकिन अगर हम षटबल में देखते हैं तो षटबल में बहुत अच्छा चंद्रमा आ रहा है, तो हम ये हम्म। मान सकते हैं कि जब चंद्रमा की एडी आएगी तो वो दशा काल अच्छा निकलेगा क्योंकि षटबल में मजबूत है। बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, परेशानी के बाद अच्छा बोलेंगे।
जैसे अभी अभी उन्होंने जो लाइन बोली थी अपनी बेटी के लिए, वो याद करो, क्या बोला था हाँ, उन्होंने? बोला था कि उन्होंने कि भाई परेशान होके फिर उठ जाती है वो। हाँ, थोड़ी तो देर में ठीक उठती हो क्यों है? जाएगी। परेशान वेरी हो जाती है क्योंकि लग्नेश छठे में है, बहुत वीक है षटबल में। फिर क्यों उठ जाती है? क्योंकि चंद्रमा बलवान है। थर्ड बल में। हाँ। ठीक। या ठीक तो है शी इज दीदी। वेरी इमोशनली एकदम से डाउन होती है, एकदम से इमोशनल होके शी विल क्राई, एंड विद इन 5 मिनट्स शी विल जस्ट से ओके आई विल डू इट, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ इट। तो वो पर्सनालिटी, मैं यही इसी पर्सनालिटी पे मैंने चंद्रमा का ये सब मैंने पूछा भी था गुरुजी से क्लास में, यही सेम क्वेश्चन भारती जो वट एवर यू जस्ट आस्क्ड। या अच्छा ठीक है दीदी। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अभी आपका दूसरा भी है ना नीलम जी, चार्ट कोई? हाँ जी, हाँ हाँ, उसकी आपका ले भी लेते हैं। sensitive चार्ट है। हाँ, फीमेल, बताइए। हम्म। 10th June 2002, और इसका भी शाम को 7:19 है। 1919 है ना? हाँ और जी। ये यूएस में बॉर्न है। एक मिनट। हाँ जी। सेंटा कैलिफोर्निया। हम्म। और सेंटा क्लारा, SANTACLARA। या हम्म। ये इस आपकी इसका कौन लगती है? माई यंगर डॉटर। या अच्छा, यंग अडल्ट, ठीक है। पहले आप औरों को बोलने दीजिए, आई जस्ट वांट हाँ टू, हाँ हाँ, एक प्रैक्टिस चार्ट है, मैं फिर मेरे को तो पता ठीक है ही है ठीक है। जैसे। हाँ, आपको तो पता ही है, सही है। तो उनसे पूछ लेते हैं जिन्होंने बहुत कम बोला है क्लास में। निमांश जी, बताइए। हाँ, क्वेश्चन तो बता दीजिए, कम से कम क्वेश्चन तो माइंड में रहेगा ना। एक तो मेरा क्वेश्चन यही है कि हम्म आप सब देख ही रहे हैं, सातवें हम्म घर में सारे ग्रह हैं, और हम्म तो थोड़ा स्ट्रगल हार्ड जो भी वो दिख रहा है सबको। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो इनका जो हारी बीमारी या जो मेंटली इश्यूज हैं वो कब तक रहेंगे, कि हाउ फार शी विल हैव दैट। क्योंकि अभी मैं खुद से वर्ड्स नहीं बोलना चाहती, लेट एवरीबॉडी पिक इट अप, वो समझ जाएंगे कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, आपको तो दिख ही गया होगा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि उसको ग्रेजुएशन में भी, शी इज अ टॉपर अगेन, वन ऑफ दोज किड्स, लेकिन लास्ट ईयर ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम शी स्ट्रगल्ड, और अभी वो 4-5 कोर्सेज ही बचे हैं, एंड शी इज नॉट एबल टू ग्रेजुएट बिकॉज ऑफ द प्री कंडीशंस और वो सब जो कॉलेज के होती हैं। तो आई एम जस्ट हम्म स्ट्रगलिंग व्हेन शी विल बी एबल टू ग्रेजुएट। तो वो एक क्वेश्चन है कि इट्स नॉट हर माइंड, इट इज हेल्थ इश्यूज की वजह से शी इज, तो वो हम्म। क्वेश्चन, और करियर का कैसा दिख रहा है सबको उसके बाद। चलो, ये निमांश जी तो नहीं बोल रहे हैं, हम दूसरे किसी से पूछ लेते हैं। अनुराधा जी, आप ही बता दीजिए। अनुराधा जी। जी 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 जी, मैं वही प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी मैम। एक्चुअली नीलम इज वेरी क्लोज टू मी, तो मैं मुझे लग रहा है कुछ मेरे मुंह तो से गलत ना निकल नो, जाए। राधा जी, आ, भगवान ने आ, बहुत स्ट्रेंथ दे रखी है अभी, ये दोनों हाँ। चार आपके आगे ही है कि नहीं, बी ओपन, आई एम ओपन टू लिसन। या मीनू मैम, मुझे थोड़ा सा समय देंगी? हाँ हाँ, कोई बिकॉज नहीं। इट इज भारती, नीलम्स भारती डॉटर, जी से मेरा मन नहीं कर रहा है बोलने का, कोई नहीं कोई नहीं, क्योंकि भारती इसकी जी आप बच्ची की बताइए। दशा ही ऐसी सब दिख रही है मुझे। लेट वेल, भारती स्पीक। चार्ट अनुराधा जी, आई रिमेम्बर यू। नो नो प्रॉब्लम नीलू, लेट भारती स्पीक फर्स्ट, फिर मैं बताती हूँ। भारती जी, राकेश कौशल जी, भाई कोई तो बोलेगा। राकेश ये कौशल आपको जी। ही बताना पड़ेगा मुझे नहीं नहीं। नहीं, करण जी आप तो रहने दो। आप बोलोगे तो पता नहीं D30 और वहां तक पहुंच जाओगे। हम बोले कुछ, सॉरी। हाँ, मधु मैम विल हाँ, मधु जी आंसर बताइए। नहीं गिव इट टू नहीं, हिम। हम ये पूछना चाहते थे कि इन्होंने एजुकेशन किस फील्ड में किया पहले तो।
She's computer engineering, and she's हाँ uh, तो college and कंप्यूटर school. इंजीनियरिंग तो She's अभी very फिनिश कर लिया है, ग्रेजुएशन फिनिश कर लिया है। struggling. Yeah, अभी पढ़ रही हैं कि पढ़ चुकी हैं? she's in the final year. हम्म। हाँ, इनकी जब हम जन्मकालीन दशा देख रहे थे, मंगल गुरु चंद्र, तो मंगल गुरु 8th हाउस में है, तो 8th हाउस वाज एक्टिव, तो हेल्थ इश्यू दिखा रहा है। लेकिन इनके अगर आप षटबल देखें, सारे षटबल बहुत स्ट्रांग है हर प्लैनेट का। तो इनका क्योंकि मून मून भी पीड़ित हो गया है, शुक्र नहीं, शनि शनि से और सूर्य से, राहु से, तो मन से थोड़ा सा वो रहता होगा इन्हें। पर क्योंकि अभी राहु और मंगल की दशा चल रही है, लास्ट दशा है, तो वो जो है थोड़ी ज्यादा परेशान करेगी। आई थिंक जब गुरु की दशा आएगी, गुरु बैठा तो 8th हाउस में है, लेकिन क्योंकि बैठा 6th हाउस में है, तो हेल्थ इश्यू तो इनको रहेंगे। लेकिन गुरु गुरु जब 2nd और 5th का लॉर्ड है, तो हमें लगता है कि हाँ, गुरु में इनको थोड़ा रहेगा तकलीफ, हेल्थ इशू रहेगा, बट हमें लगता है कि ठीक है, इनको जॉब लग जाएगी, काम करेंगी। हमें ज्यादा परेशानी लगता है 7th हाउस की परेशानी ज्यादा है। अपने में तो ये स्ट्रांग है क्योंकि लग्नेश बैठा हुआ है गुरु के साथ, जो 2nd और 5th का लॉर्ड है। और मंगल पे किसी और की अशुभ दृष्टि नहीं है। इनका इनका जो है 11 भाग्यस्थान भी अच्छा है, इवन दो शुक्र 12th का लॉर्ड है। उस पे सिर्फ शनि की दृष्टि है, वो शनि और केतु की दृष्टि है। तो अपने भाग्य से लड़कर, अपनी बुद्धि से लड़के निकल सकती हैं ये, इनमें इतनी क्षमता है, हमें ये लगता है कि जो भी तकलीफ आएगी अ, निकल जाएंगी, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट है इसके पास, मॉम का सपोर्ट है, डैड का सपोर्ट है, तो सपोर्ट निकलेगा तो हाँ, हमें लगता है हम तो शुक्र सिवाय वैसे निकल जाएंगी। जॉब के लिए अच्छा है, 10th हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है, सन की शक्ल बहुत अच्छा है, 7th हाउस में बैठा है। बिजनेस करें, अपना काम करें, तो मेरे को लगता है उसके लिए अच्छा होगा। हमें तो यही समझ आ रहा है। सॉरी मीनू जी, देयर आर लॉट ऑफ प्लैनेट्स इन द 7th हाउस। चलिए अब करण जी से पूछ लेते हैं। करण जी बताइए। नहीं और दीदी, जी मुझसे मुझसे ना बुलवाइए तो अच्छा होगा। चलिए, अब जी हिसाब से बोलिएगा तो सही रहेगा। जी, दशा सबको दिख रही है, दशा थोड़ी अच्छी नहीं है। हम्म। और इनका और 64वां नवांश भी एक्टिव हो रहा है। और देखो, वो तो तो किसी ना किसी का रोज एक्टिव ही रहेगा, मेरा पता हाँ नहीं जी, सालों से एक्टिव है, और छोड़ हाँ दो जी। 64वें को। नहीं ठीक है मैम, मैं नहीं बोलना चाहता, बाकी लोग बोल रहे। चलिए ठीक है, अब हम भी बोल लेते हैं पहले। जी नीलम जी, देखिए डॉटर बहुत अच्छी है, ठीक है हम्म, ना, अच्छी स्ट्रांग है, बोल्ड है, लेकिन इसको किसी के सपोर्ट की जरूरत है हमेशा। जी। लेट मी गिव यू, जब अभी थोड़ा सा हम्म। मीनू फीडबैक ऑन द बैकग्राउंड व्हाई आई एम हियर। मैंने गुरुजी से भी पूछा था इसके लिए, हम्म। कि ड्यू टू इमोशन शी वॉज हम्म। इन डीप डिप्रेशन हम्म। एंड ट्राई टू हर्ट हर सेल्फ। शी ट्राई टू, मतलब कि लिटरली वी सेव्ड हर। हम्म। तो मेरे लिए वही कंसर्न है कि आगे ऐसा कुछ तो नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है। देखो आगे गुरु की दशा आ रही है, और ये जो ज्यादा प्रॉब्लम इसके साथ आ रही है ना, ये जो आप बता रहे हो ना, ये मुझे लगता है 15 के बाद से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। या तो कभी बचपन में रहा हो इसको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम, या 15-17 के बाद से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल इसका आया है। हाँ, बचपन में कभी कुछ नहीं था, शी वॉज ए हम्म। क्वाइट चाइल्ड, but we never understood कि she can, like, depression is a big word, normal हम्म। family don't know नहीं बिल्कुल, हाँ। until COVID में, like, we identify a little bit कि she shy, हमने उसको shy में ही लिया हमेशा, हम्म। but she very smart, as I said, she's college की, अपनी स्कूल की valid Victorian है। हम्म। तो it's not easy to, मतलब मधु knows कि we, it's not easy to be a हम्म। child, बट डिप्रेशन वॉज ए बिग वर्ड फॉर अस व्हेन, एंड वो एकदम से इतना बड़ा सुना, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और फिर इसी, यही दैट चार्ट इज द रीजन आई हम्म। स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हम्म। किसी
पाया नहीं था नहीं, क्या। वो बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि राहु केतु की दशा यहाँ पे आई ना 17 के बाद से, वो धीरे धीरे बढ़ा, आपने कोविड टाइम में उसको नोटिस किया, वही मैंने बोला 17 के बाद से चीजें सारी हम्म। शुरू हुई। अब देखो है क्या, अभी धीरे धीरे ना इसका ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ओके, इसको वैसा कुछ। हमेशा हमेशा ना एक आदमी साथ में चाहिए। उतना बुरा जो लास्ट ईयर जैसे अनएक्सपेक्टेड ऐसा, ऐसी सिचुएशन के चांसेस तो नहीं होने चाहिए, राइट? कि खुद से, मतलब वो राहु की दशा के बाद, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि राहु की हाँ दशा मैं के समझ गई, राहु की दशा में थोड़ा ज्यादा रहा होगा इसको, है ना। ये हम्म। राहु शनि जैसे गया है ना, ये राहु चंद्रमा शनि देख रहे हो आप, हाँ हाँ इसने हाँ। ज्यादा परेशान किया होगा। हम्म। जून वून के बाद से, मई जून के बाद से ना, तो कुछ या दशाएं होती हैं जो ज्यादा परेशान करती हैं, लेकिन आगे ठीक हो जाएगा। बस कब हमें ध्यान रखना है, जब भी हमारा ये शनि आया करेगा ना बीच में, या हम्म। चंद्रमा आया करेगा। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा भी अस्त है, शनि भी अस्त है। हाँ ये जी। दोनों ग्रह ज्यादा परेशान करते हैं ऐसे, ऐसी प्रॉब्लम्स में, ओके। एंड है ना। विल शी और एबल। आप इसको कुछ मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कराओ। रेकी अभी शुरू तो कराओ ना आप इसकी। रेकी। रेकी, देखिए, हमने आई रेकी थिंक शुरू की है, हमें तो इसीलिए बहुत मैंने अच्छा लग रहा हाँ रेकी है। बहुत इफेक्टिव है, इससे मतलब बाहर ही निकल जाएगी ये। हम्म। आप रेकी ओके। कराओ इसको। हाँ, या और गुरु की क्योंकि दशा है तो अंदर बिल्कुल देखो ना, एनर्जी इसका नहीं है। गुरु 8th हाउस में है, लग्नेश हम्म। भी 8th हाउस में है, तो ये चीजें बहुत जल्दी पकड़ लेगी। बहुत जल्दी, रेकी हाँ। मेडिटेशन, आप इसको ना नहीं, रेकी कराओ। ही विल नॉट से नो, बट हाँ। कुछ फॉलो नहीं, कंसिस्टेंसी अभी तो वो एकदम से। वही मैं कह रही हूँ ना, इसे एक जने का साथ हमेशा चाहिए। आप सीखो इसके साथ में, आप इसके साथ बैठो, या जब ये दैट्स कर व्हाट। रही होगी तो आप भी हम्म। करना, तब वो आपको फॉलो या करेगी। अदरवाइज वो नहीं, एक दिन फॉलो करेगी, 2 दिन करेगी, तीसरे दिन वो छोड़ दे। ये मैं फोन पे ही सब कुछ जो भी सुनाना, जैसे मंगल हम्म। के, वो सब करती हूँ। बट शी इज नॉट विद मी, शी इज इन द डॉम। एंड अभी ज्यादा तो दुखी इसलिए होने की, शी इज वेरी फ्रस्ट्रेट कि एकदम से स्टक हो गई है, दे आर नॉट लेटिंग her ग्रेजुएट। तो वो हम्म। मेरा मेन क्वेश्चन था कि व्हेन शी विल बी एबल टू ग्रेजुएट, कैन वी सी। और एक मेंटल हेल्थ का जो मुझे अभी सबसे सुन के लगा कि हाँ अभी बेटर हो जाएगा, चंद्रमा की, राहु की दशा जाने के बाद। हाँ, राहु की दशा या जाने के बाद बेटर हो जाएगा, बिल्कुल, उसमें चिंता करने की बात ही नहीं है। आप कहाँ पे हो आप, नीलम जी, आप इंडिया में हो या? देखो अभी ये मैं शनि चला जाएगा ना, यहीं पे आपको बेटर फील हो। अभी तो शनि या आएगा, हाँ, आने के बाद जाएगा भी तो सही, है ना। शनि जब जाएगा तब अच्छा हो जाएगा। या मधु जी, आई मीन एलए, ओ एलए, तो वो कहाँ पे है आपकी बेटी? इरवाइन। हाँ, इरवाइन, यूसी इरवाइन। आप फेस टाइम करो ना उसके साथ, फेस टाइम करो और आप उसके साथ करो। मदर, बिकॉज आई एम हाँ, लर्निंग, इट्स अ न्यू वर्ड फॉर मी। ओ एंड अच्छा, एकदम चलो आप मेरे को फोन करना, विल टॉक ऑन द फोन, बिकॉज राइट डायरेक्शन कंसर्न, हाँ, लाइक मैंने रेकी शुरू किया है मीनू जी से बात करके, तो आई स्टार्टेड रेकी एंड आई रियली फील गुड। तो या आप मेरे को मैंने भी बात इसके लिए बात कॉल की। हाँ, हम या आपकी इसीलिए। डॉटर बहुत स्ट्रांग है, शी वेरी इंटेलिजेंट। या शी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली। बट उसका मेंटल हेल्थ नहीं ठीक है अभी, पिछले 3-4 साल से तो बहुत, मतलब इट्स आप मेरे को इट्स फोन करना, आई यूज्ड टू वर्क, आई एम अ थेरेपिस्ट, आई यूज्ड टू वर्क इन दैट फील्ड, तो we'll talk on the phone, ठीक है। no, she's already having the therapist and psychiatrist और वो सब लास्ट ईयर से शी इज इन गुड हैंड्स। बट स्टिल मेरे लिए अभी मैं हूँ मेन कंसर्न, इसीलिए मैंने यही पूछा कि लाइफ लॉन्ग ऐसा रहेगा। नहीं नहीं, मैं लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा ऐसा, लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा, हाँ। क्योंकि there is a certain age, as a parent you think how long I will be able to support her, right? हम्म। I'm trying, I'm there for her, and we both as a family, my husband and everybody is there for her. But sometimes as a human you think about the future. Physical इसकी health, इसकी I'm okay, इसकी struggle. As हाँ, a human, if you are शनि की रेमेडी mentally कर सकते हो ना आप, मीनू जी, इसमें शनि की रेमेडी कर सकते हैं, हाँ, मून की शनि की रेमेडी। रेमेडी, जब जब शनि आए ना, आप तो हाँ। प्रत्यंतर दशा देख ही सकते हो कब कब आ रहा है शनि, तो तब आप हाँ उसकी रेमेडी कर लेना। ठीक है ना, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उस टाइम पे हाँ। रखेंगे। एंड शनि बट की आई, सिंपल रेमेडी कर सकते हो ना आप, सैटरडे को जैसे ब्लैक दाल है मंदिर में डोनेट कराओ। all those हाँ, things for her. ऐसी But चीजें, हाँ। thinking when I saw नहीं, her महामृत्युंजय हो chart, गया था। एक्सक्यूज मी राकेश जी, महामृत्युंजय पूछ रहे थे ना आप उस समय मैंने पहले जब बता दिया मैंने इनका महामृत्युंजय वारियर जब ग्रुप में बात की थी, तो मैंने इंडिया में किसी से, अंजू जी ने बताया था किसी को, तो करवा वो लिया मैंने था।
हाँ जी, वो करा दिया इनका। हाँ वो हर ठीक। साल कराने के लिए बोला था गुरुजी ने, तो हर साल कराऊंगी। हाँ मेरा हाँ। क्वेश्चन भी, जैसे मैं जब देख रही थी चार्ट को तो मुझे ऐसा समझ में आया, क्योंकि मंगल स्ट्रांग है इसका, और अभी हम्म। राहु मंगल आया, सडन इश्यूज बेशक से देगा, लेकिन आई फेल्ट कि उसको मंगल मेंटली सपोर्ट देना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेटर होना चाहिए एज कम्पेयर होगा, टू। बेटर होगा, धीरे धीरे, अभी जून जुलाई निकल जाना तो उसके बाद बेटर हो जाएगा। और मैंने ऊपर से दूसरा, फिर मैंने गोचर में जाके देख रही थी, तो जो गुरु का जो दशा है उसकी, गोचर में इसकी 7वें घर के ऊपर से जाएगी, तो वो आई थिंक इट विल ब्लेस हर ऑन द, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, सारे दैट प्लैनेट्स के ऊपर से जाएगा ना गुरु, तो वो विल अच्छा ब्लेस। रहेगा। हाँ। तो मैंने ऐसे ही इसको समझने का ट्राई किया चार्ट को। और क्योंकि चंद्र वैसे देखे तो अपनी मूल त्रिकोण उचका बैठा है, बट हाँ वो अस्त हो गया, तो इसलिए मैंने यही सोचा जो आपने बताया, जैसे मैंने शनि का नहीं देखा था ऐसे, बट हम्म मैंने मून का ही देख के सोचा था कि मून की जब भी दशा आएगी तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड आई विल टेल हर हम्म ऑल डू ऑल दैट। और मैंने उसको एज ए साइड रेमेडी ये बताया था, क्योंकि 8th हाउस में है, कि ट्राई टू पिक अप समथिंग एज ए occult science or something, or like she's like हम्म। science or something, she's in the engineering field, pick some subject that will help you on the remedy as a side remedy, karma alignment kind of thing to help the 8th हाँ, house। बिल्कुल बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। तो यही सब मैंने उसको वो किया। बट हाँ, सबसे जैसे मेरे को वही था कि ओवरऑल हेल्थ, मेंटल हेल्थ स्पेशली, फिजिकल आई एम हम्म ओके, ह्यूमन हम्म। थिंग। तो बस आई फील कि गुरु के टाइम आने के बाद, हाँ, काफी काफी सुधार आ जाएगा गुरु में, गुरु की दशा आने के बाद ना, बहुत चेंजेस आएंगे। और yes, मैम गुरु अभी अच्छा, वृष राशि में आ ही जाएंगे, आ तो ही क्या जाएंगे, हाँ। आ ही जाएंगे ना, इट इज मैटर ऑफ अनदर 15 days और सो, फर्स्ट मई yes, को हम्म। ट्रांजिट है। yeah, I told her तो same Anuradha। थोड़ा बेटर बेटर हो जाएगा, बिल्कुल। बेटर होगा। हाँ, थोड़ा बेटर हो जाएगा। ठीक है ना, और और मैं दूसरा, तो हाँ हाँ हाँ, बताइए अ, अनुराधा जी। हम मैं नीलम जी को ये सजेस्ट करूंगी कि टेल हर टू डेवलप एन ऐप। जो आपने ऑकल्ट आर्ट्स की बात करी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एप्स बने हैं, दैट शी कैन डू। आई थिंक वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। या आई एम और वेटिंग उसका फॉर थोड़ा हर माइंड मंगल। भी डाइवर्ट हो जाएगा उस तरफ। या सही सही बोल रही हैं अनुराधा जी। अभी तक मैं ना, क्योंकि वो चंद्रमा की जब तक वो चल रहा था ना, तो शी इज लिसनिंग बट नॉट लिसनिंग, एक वो स्टेज थी। हम्म। अभी मुझे लग रहा है कि जून जुलाई के बाद आई एम ट्राइंग टू पुश अ लिटिल मोर। अभी तक मैं push कर रही थी उसे, क्योंकि यू डोंट नो, क्योंकि दिस इज ए समथिंग न्यू वर्ड फॉर मी टू, कि कितना पुश करना है। तो हम्म। आई told her the same thing, yeah, but app idea is very good from her engineering standpoint, she will दीदी feel it एक in। बार 8 को लगन बना देंगे प्लीज। हाँ हाँ। थैंक यू। सारे चलिए, एक चार्ट और ले लेती हूँ अब मैं, है ना। अभी नीलम जी, आपका कोई और चार्ट है? नहीं मैम, आई थिंक आज के लिए इतने सारे हाँ हाँ हाँ, इतने ठीक है। बहुत, मैडम, इतना मैडम हाँ, क्या नहीं काफी है? है नहीं, नीलू आज के अभी लिए, अभी है ना। दिगंबर जी का क्वेश्चन है, पहले दिगंबर जी बताइए। नहीं, क्वेश्चन से पहले मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ मैडम। हाँ हाँ। इसमें आप म्यूट हो गए। कर रहा है इसमें आपका केंद्र, चार्ट मैडम पेश की। इसमें केंद्र त्रिकोण तो स्वामी का वो बोलता एक्सचेंज है हुआ है। पुणे से स्टार्ट करने के लिए। हाँ। चंद्र और शुक्र का ये जो एक्सचेंज है, इट्स अ गुड थिंग। एंड सेकेंडली, द नेटिव इज born on अमावस्या, so normally there will be mood swing. हम्म This is the same case with my son also. And the native will not go to extreme steps because it is not directly connected with Mangal anywhere. There is हम्म। a nearly 18 degrees difference between Chandra and Mangal. This is what I feel, madam. नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। थैंक यू त्रिकमल जी। चंद्रमा राहु का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी। तो ये आई एम सॉरी, लास्ट थिंग क्या बताए चंद्र का? एक्सचेंज हुआ है चंद्र ना और राहु हाउसेस का का, हाँ। शुक्र अच्छा, और चंद्रमा का एक्सचेंज बताया उन्होंने। चंद्र और केंद्र मंगल के बारे में क्या बताया? कि वो इकट्ठे हैं ना, नाइन्थ एंड टेंथ हाउस लॉर्ड, दे आर टुगेदर इन द सेवेंथ हाउस। आसिम जी, म्यूट कर लीजिए। चंद्र और राहु का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है इसमें। मैडम म्यूट है, मैं म्यूट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं नहीं किया है म्यूट। सोनाली वर्मा जी, आप बताइए। मैम मैम मेरा एक चार्ट था हम्म। पैशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मैम की वो
बिजनेस कर सकता है कि नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर सकता है कि नहीं। हाँ लगा लेती हूँ, आखिरी चार्ट है ये। मीनू दी, एक सेकंड, एक छोटा सा क्वेश्चन था इस चार्ट में, एक आप मिनट। बोलते रहिए, मुझे याद है, आप बताइए। मीनू दी, इसमें फोर्थ अब हाउस मैं पीड़ित माना जाएगा ना? कह सकते हो, हाँ माना ही जाएगा, माना ही मान जाएगा। क्योंकि केंद्र में उसके सारे अशुभ ग्रह आ गए, तो देखो फोर्थ हाउस। उसका लॉर्ड पीड़ित है ना, सबसे पहले उसका लॉर्ड ही अस्त हो गया, हम्म। तो इसीलिए पीड़ित माना जाएगा। क्योंकि विचारणीय भाव से अगर हम देखते हैं तो केंद्र और में सारे अशुभ ग्रह पड़ रहे हैं, तो फोर्थ हाउस भी बहुत ज्यादा पीड़ित है। हालांकि दिखने में हम्म सेवेंथ पीड़ित हमें दिख रहा है, लेकिन फोर्थ भी पीड़ित है बहुत ज्यादा। हम्म लेकिन शनि देख भी तो रहा है अपने घर को, हम्म। तो हाँ हाँ, वो थोड़ा दीदी। हाँ, शनि देख रहा है तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है। इट वोंट बी बट बैड। और गुरु भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, गुरु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, सो इट बी ओके। नहीं, इसीलिए जैसे देखो फोर्थ हाउस से माता की बात होती है, सेवंथ जी। हाउस से स्पाउस की बात होती है, दोनों की बनती ही कहाँ है। सास और बहू में झगड़े तो समझ, एक तरफ सुख होएगा तो दूसरी तरफ होना कैसे संभव है। अब जैसे मीनू है दी, ना आजकल। मधु दी ने बताया कि वो गुरु भी देख रहा है और शनि भी देख रहा है, ये तो सही है। लेकिन ये सेवेंथ हाउस में ये सूर्य और ये सब बैठे हैं, तो अब कुछ अच्छा हो गया, कुछ बुरा हो गया, तो फिर हम हाँ, इसको क्या बोलेंगे मतलब? अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा है ना, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अच्छा करो। अच्छा, 2 पॉइंट अगर पॉजिटिव है और 2 पॉइंट नेगेटिव है, तो हम हम्म उसको कुछ रिफाइंड कर सकते हैं। ओके। अब ठीक है। एफर्ट ज्यादा लगेगा आपका, ओके। दैट्स व्हाट इट इज। सो एफर्ट लगाना, वैसे भी जैसे आजकल हम घर में हम हाउस। बात करते हैं ना, नॉर्मली बात करो, चार्ट को भूल जाओ कहाँ क्या बैठा है। नॉर्मली हम घर में क्या करते हैं, अच्छा माहौल बनाने के लिए गाने सुनते हैं, है ना, जब कोई परेशानी होती है हम गाने सुनते हैं, माहौल बनाओ, तो यहाँ माहौल बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बच्चा बच्चा खुद ही मेंटली परेशान है, तो कैसे वो खुद नहीं को नहीं, वो ठीक हो जाएगा बच्चा। दूसरा, सपोर्ट कैसे हमें करेंगे? ना, हाँ सपोर्ट करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने पहले एक लाइन हाँ बोली थी, वह बच्चा हाँ, अच्छा है आपका बहुत, बस उसे एक किसी के सपोर्ट की जरूरत है। वो बिल्कुल एक लाइन में इनको सारे आंसर मिल गए। बिल्कुल सही। Thank you, everybody. Sorry, I got emotional. It it's hard at moment, but I'm fine. Just कभी कभार एकदम से it's too much. But thank you. चलिए सोनाली जी बता दीजिए चार्ट। हाँ जी मैम, 19 नवंबर 1997, 3:30 है मैम, मॉर्निंग का, AM। ठीक है, प्लेस। प्लेस मैम बरेली है, मतलब यूपी में ही, उत्तर हम्म। प्रदेश, बरेली। अभी किया क्या है वैसे इन्होंने? मैम ये फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा है, ग्रेजुएशन करके फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा है। अब ये बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहा है दवाइयों का, खुद से, अपने आप से। ठीक है, आप लोग ही बताइए। आसिम जी आज आप लेट आए हैं क्लास में, आप ही बताइए। आसिम जी। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन है, वो जो भी हो मैं ट्राई करता हूँ। अभी दशा चल रहा है बुध में, बुध। हम्म। तो, और पतंतर जरूरी है कि इसमें बुध तो इस साल अरे अभी बिजनेस चेंज है। एस्टेब्लिश कर रहा है, अभी चलने में टाइम लगेगा, बहुत सारी दशाएं आगे की भी देख लो, तो हम्म, पटेल तक जाने की जरूरत नहीं है अभी। नब्बे का दशा हो रहा है, सूर्य दशा। हम्म, ठीक है। तो जा सकते हैं अभी बुध का जो सेकंड का बुध का राशि 10वें भाव पे है, चंद्र का पोजीशन। तो चंद्र भी बैठा है, तो मंगल का भी इसलिए मंगल का हाथ तरह से डिस्टर्बेंस। नौ आपकी तो फोर्थ आवाज, भाव में। आसिम जी रहने दीजिए, आवाज ही नहीं आ रही अच्छे से। अच्छा अच्छा। सोनिया मोहन जी। जी मीना जी, बताइए। इनकी करियर का, फार्मा का पूछना है, बताना है। हाँ जी।
अच्छा, अभी तो बुध की दशा चल रही है। बुध षटबल में बहुत वीक है, और बैठा भी सूर्य के साथ है। सॉरी, मैं भी आई हूँ, सॉरी, मैं रेस्टरूम गई थी। कोई बात नहीं। पहले एक चीज पूछ लेती हूँ, जिनका चार्ट था ना, सोनाली वर्मा जी अकेले करेंगे या किसी के साथ कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अकेले ही हूँ। नहीं मैम नहीं, ये बताइए। मैं कह रही हूँ, ये किसी के साथ बिजनेस कर बिजनेस रहे हैं या बिजनेस अकेले किसी के करेंगे? साथ करेंगे। नहीं, अकेले ही करेंगे। ठीक है। मैम फैमिली से ज्यादा सपोर्ट नहीं है इनको। समझ गई मैं। हम्म। देखो अभी ना हम थर्ड हाउस की बात, 10th हाउस की बात कर रहे हैं। अब ठीक है, बता ही देती हूँ, है 10th की बात कर रहे हैं। अब महादशा कहाँ है 10th से? लगन से तीसरा, हाँ जी मैम। और दशम से छठा, छठा। यानी स्ट्रगल तो है ना? हाँ जी स्ट्रगल मैम। तो रहेगा, चल कर लेंगे। हिम्मत वाले भी हैं, करेंगे, लेकिन स्ट्रगल रहेगा इनको। तो मैम कर सकते हैं ये? कर प्रॉफिटेबल सकते होगा हैं। बिजनेस? मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं बोलूंगी वैसे। ठीक है ना, आप ये समझोगे कि बहुत प्रॉफिट आएगा, वो तो नहीं बता सकते हम इसमें। पर हाँ, करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा कोई नुकसान भी नहीं होगा कि बिल्कुल डाउन चला गया, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा। दीदी लेकिन जॉब करना ठीक नहीं रहेगा? नहीं, हाँ, यहाँ बुध के साथ सूर्य तो 12th हाउस का लॉर्ड है ना मीनू जी। और शेड्यूल में उसकी स्ट्रेंथ भी देख लो कितनी वीक है, तो हाँ, वो बिजनेस मैंने तो। देख लिया सारा, हाँ। हाँ, राइट। दीदी मुझे भी ना। ऐसा लगता है कि इनको जॉब करनी चाहिए, क्योंकि षष्ठेश जो है वो बलवान है, मतलब उससे, हम्म। और उसके पास ग्रह भी थोड़े से ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है ये इनके लिए, मतलब बिजनेस इतना अच्छा नहीं है जितना जॉब अच्छी है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीक है लग्न तो, और उसके अकॉर्डिंग। मैम ये शनि इनकी की जो मून 6th हाउस में है, हम्म। तो मैम शनि को ठीक मानेंगे? देखो किस चीज के लिए देखना बिजनेस के चाह रहे लिए, हो आप शनि बिजनेस को, के वो लिए, बताओ। बिजनेस के लिए मैम, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए मुझे शनि से काम क्या है? अच्छा मैम, बिजनेस के लिए शनि नहीं देखेंगे? चंद्रमा बुध और नहीं शनि नहीं, नहीं देखेंगे? शनि का काम क्या है बिजनेस में, पहले ये बताओ। आप आपके जो बिजनेस की बात कर रहे हो उसमें शनि का क्या काम है? मैं प्रोफेशन का मतलब कारक होता है ना, स्थिर कारक। कारक होता है तो उसका षटबल देख लो ना आप। फिर राशि का क्या मतलब हो गया? भाई वो तो कारक है, तो चाहे कहीं भी उसकी राशि हो, कारक तो वो फिर भी ठीक। रहेगा, बलवान ठीक। रहेगा, है ना? अपने नीचे ठीक काम है मैम। करने वाले लोगों की जरूरत होगी, डिलीवरी बॉय की जरूरत होगी इधर उधर सामान पहुंचाने के लिए, उसके लिए भी शनि बलवान है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप में करोगे तब परेशानी आएगी। अच्छा जी मैम, ठीक है। मुझे लगता है मैम ये तो फिर। मानेंगे नहीं, करेंगे बिजनेस। हाँ, क्योंकि बिजनेस ये इसलिए करेंगे, इनकी दशा आ गई है हम्म। बुध की अभी। हाँ मैम, बुध इनका की दशा। माइंडसेट जो है ना, वो बिजनेस की तरफ चल निकला है अब। हम्म। पार्टनरशिप में दिक्कत क्यों आएगा? पार्टनरशिप में दिक्कत क्यों आएगा, अभी आप ही बताओ। क्योंकि क्योंकि शनि है शनि ना की मून 7th हाउस त्रिकोण में। 11th में है। अच्छा, शनि सिक्स का में। पोजीशन है, किसका हम्म। पोजीशन? और मार्स शनि भी देख रहा है 7th हाउस को, मार्स और शनि है, तो दो शनि अशुभ भी ग्रह है इसलिए। पार्टनरशिप में वक्री होके बैठा है। शनि सोल्स्टिस का प्रभाव लेके सप्तम में बैठा है, ठीक है। एक ही है, राहु भी एक ही, और शुक्र ग्रह 7th में है। हम्म। एक ही काफी है। शनि है तो डिले कराएगा, ठीक है। मंगल की भी दृष्टि है ना 7th हाउस पे, सो जैसे वर्क प्लेस में भी थोड़ा दिक्कत रहेगा, केतु और मंगल का दृष्टि रहता है हर टाइम में। गुरु भी सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो दो अशुभ ग्रह है, तो दसम भाव पे, तो थोड़ा वो एवरेज स्ट्रगलिंग रहेगा बिजनेस पर, में जाने इन्होंने क्या पड़ेगा। फार्मेसी की है? एजुकेशन में क्या किया? फार्मासिस्ट है ये? क्या फार्मेसी की है इनका नहीं जो एजुकेशन मैम, है? मैम इन्होंने ऐसी मतलब रेगुलर B.Com M.Com करा है, बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं ली है, बहुत वेल ऑफ फैमिली सेल्स में से है, नहीं है। तो फिर ये सेल्स लाइन में है इनको, सर। तो फिर ये फार्मेसी का क्यों सोच रहे हैं, लाइक? अब ये फार्मा कंपनी में ही जॉब कर रहे हैं ना, तो फार्मा का ही बिजनेस करने की सोच रहे हैं। अब इस समय इनको लग रहा है शायद बुद्धि की दशा है, इसलिए कह रहे हैं ये।
दशा आई की थिंक वजह से देखो, ही। ट्रेडिंग के लिए ही करेंगे। बुध मा- बुध जो है दशम का स्वामी भी है और उसकी दशा भी आ गई, इसलिए उनका इंक्लिनेशन तो। हम्म, दीदी वो अगर क्या आप इसमें सेल्स लाइन में केतु। है क्या? हाँ जी। सेल्स में है क्या? सेल्स लाइन में है क्या? हाँ जी, एमआर या मैनेजर टाइप है अच्छा, हाँ, फार्मा वो जो कंपनी में। सेल्स लाइन में है तो एक्सटेंसिव टूर, इसके लिए वो शायद अभी चेंज करना चाहते हैं खुद का बिजनेस, समझ गया। बिल्कुल ये नहीं बोले कि भाई आप अपनी जॉब रखो और साथ में बिजनेस शुरू करो, ये नहीं कि जॉब छोड़ के करो। क्योंकि फैमिली में भी इतना पैसा नहीं है, तो अगर ये लोन वगैरह लेंगे तो लोन तो लेना ही पड़ेगा। केतु आ रहा है तो माइट दो टेक अ लोन। दोनों तो नहीं होगा, तो कंपनी अलाउ नहीं करेगा ना बिजनेस उसका नाम पे, मिसेस के नाम पे होने से भी डाउट करेगा। नहीं, आई डोंट नो, आई वाज आस्किंग उनको कि उनको ये एडवाइस नहीं देनी चाहिए। हम अगर कोई हमारे पास आए तो अब हम कहेंगे कि ठीक है, बिजनेस आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप कर सकते हैं थोड़ा स्ट्रगल आएगा, लेकिन आप जॉब रखिए और फिर बिजनेस अगर साथ में शुरू कर सकते हैं करें। ऐसे कह सकते हैं मीनू जी? कह सकते बिजनेस हैं, अगर बिल्कुल करे। बिल्कुल कह सकते हैं। पहले जॉब की सलाह दो, ठीक है, दूसरे हाँ। नंबर पे जो आपने सलाह दी वो दो, तीसरे नंबर पे पूछेंगे भाई आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो हमें बता देगा जी मैं तो यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ। चौथे नंबर पे हम क्या सलाह देंगे कि दाल रोटी का काम चल जाएगा आराम से। ठीक है। मीनू जी, कि 10वें का स्वामी मीनू जी बैठा के है से मैं छठे भाव में है, हाँ। 10th का 6th में। और सोनिया चंद्रमा जी। मैम पैसा हाँ। इसका ड्रेन आउट करा देगा बिजनेस में, ही शुड नॉट डू बिजनेस। हाँ, वो एक चीज करेगा दूसरा छोड़ेगा, हाँ वो हाँ, वाला चंद्रमा ना थोड़ा चेंज करा देता है। चेंज जी जी। सोनिया मोहन जी। जी मीनू जी, मैं कह रही थी इनके लिए रियल एस्टेट ठीक नहीं रहेगा। नहीं, अच्छा। देखो हर एक को नहीं बोल सकते ना। आप क्यों नहीं बोल सकते? यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, आठवें की मूल त्रिकोण है यहाँ पे। ठीक है, वो तो प्रॉपर्टी में इनको परेशानी देगा बहुत ज्यादा। अब वो परेशानी झेलने के लिए जातक भी तो होना चाहिए उस लेवल का जो उसको झेल पाए। प्रॉपर्टी का बिजनेस हर किसी के बस की नहीं है। और वैसे यूपी वाले हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। नहीं कर वी पाएंगे। डोंट यूपी नो। वाले सारे कर लेते हैं। प्रॉपर्टी का मना करेंगे हम इनको। चंद्रमा तो वैसे ही केमिकल दिखाता है, केमिकल्स का हम्म। बिजनेस। और फार्मेसी से रिलेटेड इसीलिए दिखा रहा है चंद्रमा, मेडिकल। भारती जी। दीदी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सबसे बलवान ग्रह इसमें मंगल है, तो क्या हम्म। मंगल की प्रत्यंतर दशा में कहते हैं ना गुरुजी की जो बलवान ग्रह होता है वो अपने आप अपनी और किसी काम की तरफ ले जाता है, भले आप कुछ भी कर रहे हो। तो उस हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता कि मंगल कोई अपने काम की तरफ ले जाए अगर उसकी प्रत्यंतर दशा आती है तो कुछ देखो ऐसा मंगल आएगा, ठीक है, लो खोल दिया प्रत्यंतर मैंने। मंगल आएगा 2 महीने के लिए अपनी तरफ ले जाएगा, राहु आएगा फिर अपनी तरफ ले जाएगा, गुरु अपनी तरफ ले जाएगा। तो हम किस किस की तरफ जाएंगे? नहीं नहीं दीदी, वो मैं सिर्फ बलवान ग्रह की बात कर रही थी कि नहीं क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है। देखो वो महादशा, जो करियर की जब बात होगी ना, तो हम जी। महादशा को ही देखेंगे। अंतर तो फिर तो चेंज होता रहेगा। और दीदी वैसे अगर जातक के ऊपर देखोगे तो हमेशा बलवान ग्रह का इफेक्ट दिखेगा, वो तो परमानेंट बस जाएगा। तो शायद वो दीदी इफेक्ट फिर रहेगा। अंतरदशा, अगर शायद अंतरदशा मंगल की आती है 1-2 साल के लिए, तो फिर शायद हम ये बात बोल सकते थे। तो अ, फिर आप बोल सकते थे, लेकिन वहां हाँ पे भी हाँ। वो परेशानी ही देता मंगल इनको। प्रॉपर्टी का तो इनको लेन देन भी बड़े संभल के करना चाहिए। और कोई घर वर भी खरीदे ना, वो भी बड़ा देख सोच समझ के खरीदना चाहिए। नहीं दीदी, प्रॉपर्टी नहीं मानो, जैसे बेकरी से रिलेटेड काम होता है जिसमें किसी कहीं ना कहीं अग्नि होती है, उससे रिलेटेड काम तो फिर मंगल के और कामों की कैटेगरी में तो आ सकते हैं। वो आ और सकते हैं, आ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन पहले हमें देखना पड़ेगा कि उनके लोकल एरिया में, जो आप बेकरी की बात कर रहे हो ना, जी दीदी। तो पहले लोकल एरिया को देखो। दीदी अगर एक चीज हम देखें तो इसका जो, अगर हम दसम भाव का कारक कहते हैं, तो दसम भाव का कारक भी उसके साथ बैठा हुआ है द्वादश के साथ, और वही लग्नेश भी है। तो कैसे ये बंदा व्यापार करेगा? मतलब कारक भी तो अच्छी, मतलब परिश्रम देखो अधिक हो। तीसरे हाउस में बुध का जाना, सूर्य का बैठना खराब नहीं है। क्योंकि वो अच्छा अपने ही घर में बैठा है और लग्नेश तीसरे में है, इसका मतलब आपके अंदर तो हिम्मत है बिजनेस करने की। अपने परिश्रम तो है। बलबूते पे ऊपर उठने की आपके अंदर हिम्मत है, बशर्ते कि अब बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए मुझे, दशाओं का। तो वैसे भी फिर कारक को भी लग्न से ही देखते हैं, तो फिर हम इसको भी पीड़ित नहीं मानेंगे, लेकिन हम्म। सूर्य
लेकिन द्वादश है दीदी, उसका क्या होगा अरे फिर? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खर्चा तो होता है ना बिजनेस में, कौन नहीं करता। जी यात्राएं भी होती रहती हैं छोटी मोटी, खर्चा भी होता है, पैसा भी लगता है। जी दीदी। जी दी मीनू मैम, सिंपल सा इसके हम डी 10th का थर्टी भाव भावेश कारक देख लें, सामने दिख रहा है। नहीं दीदी, क्या चीज? 10th का भाव भावेश कारक देख लें, सामने दिख रहा है सबको। हाँ बिल्कुल, पत्रिका तो सामने ही लगी हुई है। हाँ जी, 10th हाउस है, भाव भावेश कारक पीड़ित है, सबको दिखना चाहिए। चलिए, अभी और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, अब क्लास खत्म कर देते हैं। मीनू मैम, लास्ट हम्म। बस ये D30 चार्ट में देखिए, बुध बैठे हैं लग्न की राशि में, हाँ, गुरु और लग्न की शनि राशि वक्री। में शनि, हाँ, और गुरु है ना, तो और बुध की दशा आ गई, जी तो वो यहाँ से कंफर्म हो गया अब। जी। Madam, you'll take my chart in the next week. हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट Sure. में। Okay, sure. एक्चुअली मैं 9:30 से ना थोड़ा कोशिश करती हूँ पहले क्लास खत्म हो जाए। मेरी ठीक है, बेटी को ठीक है। 9:30 डिनर चाहिए, तो उसको 9:30 ही डिनर चाहिए। ये It's okay, madam. It's okay. दिगंबर नाथ जी डाल देना, आप बीच में ना चार डाल देना इसमें। I have put it in the P and R. Namaskar. अच्छा, थैंक यू मीनू जी। नमस्कार जी, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा दीदी। नमस्कार। नमस्कार मैडम।